सर मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ मैं। मोमिन नहीं, मुसलमान हूँ। मोमिन और मुसलमान में थोड़ा सा फर्क है ना। अच्छा, इस्लाम की जानकारी कितनी है आपको? इस्लाम की जानकारी है, मतलब पूरी तरह से नहीं है, लेकिन है फिर भी। है फिर भी। किन किन जी जी। किताबों का मुताला किया अभी तक आपने? मुताला तो बहुत सारी किताबों का किया है। दो तीन नाम बता सकते हैं? एक सेकंड। अरे क्या मुझे नाम गूगल पे याद सर्च नहीं है, किया? लेकिन उसमें सारे नबियों के किस्से थे। हाँ, कससुल अंबिया। वाह अरे वाह कससुल अंबिया। वाह, इब्ने लो कतीर भाई का आजम, अब एक फॉलोअर आया तुम्हारे भाई, पास। इब्ने कतीर का फॉलोअर आया। अच्छा, एक बार अली अहमद साहब से भी कंफर्म कर लेते हैं, फिर आप इनसे बात करना। अली अहमद साहब। जी। अहमद। जी हाँ अली अहमद साहब, आप यार। अहमद भाई आप रुक जाओ थोड़ा। अहमद साहब आप रुक जाओ। अच्छा। अली अहमद साहब, ओके मोमिन है ओके। आप? जी। अच्छा, पक्के वाले हैं क्या कच्चे वाले हैं? मिक्स। हाँ जी। मिक्स। अच्छा, मिक्स है। कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं? चलो, अली अहमद भाग गया। मुजीब से डिस्कशन कससुल अंबिया पे अगर आप करना चाहते हैं एडम साहब, जी जी नहीं तो सर जी पहले साहब, जी आपने मुझे। जी। सवाल क्या किया था? जिस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था इनको कससुल अंबिया इन्होंने पढ़ी है। मैंने पूछा था कि कौन कौन सी किताबों का मुताला किया आपने। वाह वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। सर कससुल अंबिया आपने पढ़ी है? सर मुझे जी बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जी। कि मैं, जिसको अल्लाह मियां ने अपने आप। हाथों से बनाया। जी अच्छा जी, अच्छा। मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु माशाअल्लाह वस्सलाम। माशाअल्लाह। चलिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी, तो वो आप ही तो थे। सर, हाँ बिल्कुल, बेशक जी बेशक, मुझे अल्लाह जी मियां ने जी अपने जी। हाथों से बनाया, फिर तमाम फरिश्तों को कहा था कि मेरे आगे सजदा करो। और जी, फरिश्तों को कहा था, लेकिन बाय द वे एक जिन ने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह मियां, अच्छा। जिन तो होगा ना, जिन ने कहा होगा भाई अल्लाह मियां तूने तो फरिश्तों को कहा था, मेरे को तो कहा ही नहीं। लेकिन एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ क्वेश्चन हाँ। ये है सर, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जी डाले गए, जी ठीक है ना, तो जी जी। मुझे बताइए कि जिन को, सॉरी, इबलीस को, क्योंकि उस वक्त हाँ। अल्लाह ने उसका नाम भी दे दिया इबलीस, अब तू इबलीस हो गया, दफा हो जा यहाँ से, निकल जा, डिसेंड फ्रॉम हेयर, गेट जी जी डाउन फ्रॉम हेयर, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, अल्लाह ने उसे कह दिया था। तो मुझे जी। बताइए कि, आप ये बताइए कि किस तरीके से वो दोबारा जन्नत में दाखिल हो गया। वो दोबारा से। जी सर। अरे वो गया, मैं बता रहा हूँ ना। हम्म। वो जब गया ना वापिस, तो वो सांप को कुछ लालच दिया। जो जन्नत जन्नत में सांप भी थे ना। ओके सर, ये हेलो। मुझे दिखा दिए किस्सतुल अंबिया में कहाँ लिखा हुआ है सर? कससुल अंबिया में। जी जी, कि सांप को लालच दिया या व्हाट्सएवर। आपके अल्लाह ने कहा कि डिसेंड फ्रॉम हियर, यहां से निकल जाओ, दफा दूर हो जाओ, कुत्ते हो तुम, बगैरत हो, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट डाउन फ्रॉम हाँ हियर, तुम्हारा जन्नत में कोई काम नहीं, तुम अब जन्नत में नहीं रह सकते, राइट? हाँ हाँ। ओके। नाउ जब अल्लाह ने कह दिया, उसके बाद वो दोबारा जन्नत में दाखिल कैसे हो गया? जब अल्लाह ने किसी को जन्नत से निकाल दिया, अल्लाह ने हम्म, खुद किसी को जन्नत से निकाल दिया, इसका मतलब मैं जन्नत में जाऊं तो जहन्नम से मैं भाग के जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ? यानी कि जहन्नम जो है वो इंसानी जेल की तरह है, कि मेरा दिल करे हम्म। तो मैं भाग के जन्नत में दाखिल हो जाऊं? नहीं नहीं, जन्नत में थोड़ी। अरे तो भाई, छल कपट से कैसे भी वो गया होगा उस टाइम पे, जो है कि। कौन से छल कपट? छल कपट क्या? अरे। अल्लाह मियां से ज्यादा बड़ा शैतान? ये देखिए, मैं आपको कुरान की आयतें दिखाता हूँ, किस्सतुल अंबिया आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि किस्सतुल अंबिया में ये आयतें लिखी हैं, मैं आपको किस्सतुल अंबिया भी दिखा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू है मेरे लिए, मैं रोज पढ़ता हूँ ऐसी चीजें। ये कुरान में अल्लाह कहता है, चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 11 से लेकर 28 तक है, कहते हैं हमने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुम्हारी तशवीर कशी की, फिर हमने फरिश्तों से कहा झुक जाओ आदम के सामने, सजदा किया सिवाय इबलीस ने। इबलीस सजदा करने वाला नहीं हुआ। फिर इबलीस तो वैसे ही फरिश्ता नहीं था, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह तूने तो मुझे कहा ही नहीं था। अब मेरी हम्म, क्लास में 99 लड़कियां और एक लड़का है, और मैं कहूँ तमाम हम्म, लड़कियां खड़ी हो जाएं, सब लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। वो जो लड़का एक है वो खड़ा नहीं हुआ, तो मैं उसको सजा कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो कहा ही नहीं कि लड़के खड़े हो, मैंने तो कहा लड़कियां खड़ी हो, तो कसूर मेरा है। लेकिन नहीं हो, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा आपके साथ, कोई बहस नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया किस चीज ने तुम्हें रोका सजदा करने से? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। तो उसने कहा कि भाई तूने तो मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया, मुझे तो कह रहे थे सजदा कर। अल्लाह ने कहा प्लस उतर जाओ, डिसेंड फ्रॉम इट, डिसेंड फ्रॉम इट।
जो जन्नत थी जहां पे आदम को बना के रखा हुआ था अल्लाह ने कहा डिसेंड फ्रॉम इट, निकल जा, इससे नीचे गिर जा, पानी यानी कि जहन्नम में चला जा या दुनिया में आ जा, डजंट मैटर, जन्नत में नहीं रह सकता। क्यों? उसने कहा जो तकब्बुर करने वाले जन्नत में नहीं हो सकते, तकब्बुर करने वाले जन्नत में नहीं हो सकते। इसने कहा मुझे मोहलत दे दे दुनिया में, इस दिन तक जिस दिन तक इन्हें जिंदा करके उठाया नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा ठीक है मोहलत दी, तुझे मोहलत दी, जा मेरे लोगों को बहका के दिखा। इसने कहा परवरदिगार तूने जो मुझे गुमराह किया है, अब मैं लाजमन इनके लिए घाट में बैठूंगा तेरी राह में, मैं बैठा रहूंगा, जब भी कोई बुरा काम करेगा मैं उसे बुराई की तरफ लेके जाऊंगा, फिर मैं इन पे हमला करूंगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, और इनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला नहीं रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा पैराडाइज से, दफा हो जा साले, तेरा जन्नत में कोई काम नहीं है, मरदूद है तू, मरदूद है, दफा हो जा, जो भी तेरी पैरवी करेगा तुम सबको जहन्नम में डालूंगा। अल्लाह कह रहा है यहाँ पे, अल्लाह कह रहा है। फिर आदम ने कहा ए आदम रहो जन्नत में। अब जन्नत से शैतान निकाल दिया, शैतान निकाल दिया, जन्नत को ताला लगा दिया है। आदम को और उसकी बीवी को कहा है, हवा का नाम कुरान में नहीं है, ठीक है, आदम को और उसकी बीवी को कहा है जन्नत में रहो, यशी करो, चिल करो, खाओ पियो, जो करना करो, एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, ठीक है। अब मुझे बताओ जब जन्नत से निकाल दिया है इस इबलीस कमीने को, तो ये इबलीस कमीना, क्योंकि अल्लाह कुरान में उसे कमीना कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है भाई अल्लाह के ऊपर ब्लेम करो, अल्लाह ने तो उसे और भी मरदूद कहा है, मरदूद मींस यू नो मजीद गंदी वाली चीज, जो कि मैं कहना नहीं चाह रहा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो साहिल भाई ये मरदूद की हिंदी ट्रांसलेशन क्या की है इन्होंने यार, मुझे हिंदी वर्ड भी चाहिए इसका, ये मरदूद की हिंदी ट्रांसलेशन क्या है यार, हिंदी पढ़िएगा साहिल भाई या कोई भी। मैं पढ़ देता हूँ, दिखाई तो सही। जी जी पढ़े। क्या है? अल्लाह ने कहा धिक्कारा, अपमानित, धिक्कारा हुआ, धिक्कारा, और इंग्लिश में रिजेक्टेड वर्ड यूज करते हैं, थू वाला, ठीक है, थू वाला, धिक्कारा वाला, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये जब जन्नत में है ही नहीं, ये आदम और उसकी बीवी को इसने कैसे बहका लिया? किस्सतुल अंबिया आपने पढ़ा हुआ? देखिए भाई मुझे नहीं पता वो कैसे बहका लिया, अब इतना लंबी देर से बोल रहा हूँ यार, मैं तो शुरू में ही मुझे नहीं पता वो कैसे बहका दिया उसको। देखिए मुझे सर बंदा गया, सर इसने किस्सतुल अंबिया भी नहीं गया, साहिल साहब गया, खत्म हो गया, पहले ही सवाल पे खत्म हो गया। लाला ये डायरेक्ट किस्सतुल अंबिया असल में ये किस्से कहानियों वाले हैं ना, तो किस्से कहानियों पर ही इनसे पूछ लेते हैं। भाई किस्सतुल अंबिया में एक वाकया है कि एक औज इब्न औनक था जो मूसा के दौर में था, मूसा ने उससे जंग भी की थी। पता है वो कितना लंबा था? हाँ वो काफी लंबा था। कितना लंबा? वो इतना लंबा था वो समंदर में मछली भून के खाता था। आए हाय, अभी तक मानते हैं ना इसको? नहीं सही कह रहा है लाला जी, ये सही कह रहा है। हाँ, वो समुद्र में मछली भून के खाता है। बोलो, अरे एक मिनट, अरे मुजीब भाई वो क्या करता था, फिर से बोलो, मच्छी का क्या बोले? मछली भून के खाता था भाई समुद्र में। पाँव साहिल में उसके पाँव समुद्र के अंदर होते थे और वो मच्छी पकड़ लेता था और खा लेता, इतना बड़ा था वो, पता है ना? और वो सूरज की तपिश में भून के खाता था। सूरज मच्छी निकालता था, इतना लंबा था, सूरज उसके बहुत पास था, सूरज को मच्छी दिखाता था, सूरज भून लेती थी, सूरज में से भून देता था और खा लेता था, आग नहीं लगाता था, समुद्र में था वो, इतना लंबा था, इतना ऊंचा था, जमीन के अंदर, पानी समुद्र के अंदर उसके पैर होते थे, मच्छी पकड़ता था, सूरज को दिखाता था, पका के खा लेता था। ये सूरज को नीचे बुला लेते होंगे। अच्छा मैं ये वाकया बता रहा हूँ साहिल साहब। अच्छा भाई जरा म्यूट कर लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। भाई मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये लिखा है, देखिए किस्सतुल अंबिया स्क्रीन पे दिख रही है ना साहिल साहब? अच्छा रुकिए मैं ऐड करता हूँ। ये आ गई स्क्रीन पे, आ गई। अरे किसने निकाल ली यार, किसने निकाली है? मैंने दोबारा डाली है, पढ़े सर। हो गया? हाँ ये किस्सतुल अंबिया है और इसके पेज नंबर चले जाते हैं 213 पे, ठीक है? ये दिख रही है ना? जरा जूम और कर देते हैं ये। हाँ 213 बयान औज इब्न औनक का। जो ये कौन बंदा था औज इब्न औनक? तवारीख से पता चलता है कि बाद रावियों ने रवायत की कि अल्लाह ताला ने कौम मूसा से ये वादा किया था कि ज़मीन शाम में मुक़द्दस की तुमको दूंगा, तुम वहां से जुल्म तादी करने वाले को निकाल दो, फला 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 फला, ये बात पर लिखा हुआ है। आगे क्या है? जब और वहां से कुछ हालात मालूम की
मूसा के कौम के लोग गए, तो वहां एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा जो समुंदर की तह से मछली पकड़ लाता था और अपनी लंबाई के सबब से वो सूरज की तपिश से भून कर खाता था। यानी अल्हम्दुलिल्लाह। मछली एक मछली निकालता था और सूरज में अच्छा भूनता साजिद, था। हाँ साजिद सिर्फ 1 मिनट देना, भाई से इस पे बात करेंगे। एक चीज तो ये अपडेट, ये 23,000 लोग लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। जितने नए लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने स्टेटस पे, अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, स्टोरीज, वहां पे इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये कि अरे उज़्मा सुल्ताना कह रही हैं कि आप लोग फसादी हो। उज़्मा सुल्ताना जी, आप आ जाइए और हमें फसादी साबित कर दीजिए। दूसरी चीज, एडम साहब एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई है जो कि इस मूवमेंट में उन्होंने बैक्स, मतलब क्या कहते हैं, एक होता है कि फ्रंट में काम करना और एक होता है कि पीछे से काम करना, तो वो बैक में होते हुए साहिल काफी ये मेहनत करते हैं। बड़ी गंदी स्टेटमेंट बोली है आपने, सॉरी। पीछे से काम करना। ये स्टेटमेंट को बदले, बराए मेहरबानी, अर्ज़े आपका ताबेदार एडम सीकर। तो हमारे वो जो शख्स है उनका नाम है जाट जाट भाई, कमेंट में भी मौजूद होंगे। इनका आज हैप्पी बर्थडे है, तो एडम जैसे कि हम विश करते हैं हमारे वल्लाह जो भी हबीबी। फैमिली मेंबर्स बिगाड़ना होते नहीं है हैं भाई, birthday बिगाड़ना पर, नहीं है, बराए मेहरबानी उनको बिगाड़ना नहीं है। विश करते हैं, स्टार्ट हैप्पी करते हैं। बर्थडे टू हैप्पी यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे यू, टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे डियर डियर जाट 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 भाई। भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार ये वैसे बड़ी जितने गंदी व्यूअर्स कौम देख से रहे हैं हैं वो ये कमेंट जाटों। में, हाँ साहिल साहब ये बड़ी गंदी कौम से हैं भाई। जाटों ने मोहम्मद के साथ बहुत बुरा किया था और इनका वो नाम ही सवाल जाट भी जाट इनसे भाई कर है। लेंगे। ये बहुत बुरा किया था इन्होंने, जाटों की कौम ने बहुत बुरा किया था। ये जाट हैं, जाटों की कौम ने मोहम्मद के साथ बहुत बुरा किया था। सारी रात मोहम्मद की सवारी की थी, खुद सोच लें सवारी कौन सी की थी। बाय द वे मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत ही बुरा इंसान है। बाय द वे चैनल लिंक पड़ा हुआ है, फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लो। बुरे इंसान ना बनो, नफरती ना बनो, अच्छे बनो, और फौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जी साहिल भाई। चलिए डन हो गया। तो जाट जाट भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बर्थडे की। आई एम श्योर कि आपने अपना बर्थडे एंजॉय किया होगा। हालांकि मौलवी कहते हैं कि आज के दिन आपको उल्टा मायूस होना चाहिए, गमगीन होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। इस तरीके की बेकार सी लॉजिक उनकी होती है, लेकिन हम ऐसे मुल्ला मौलवियों के लॉजिक को अपने जूतों की नोक पे रखते हैं। तो खूब इंजॉय करिए, आप अपनी जिंदगी बेहतर करिए। थैंक यू सो हेलो ऐसे वेरी नहीं भाई। मच कर रहे जाट जाट हैं। भाई। आप अपना पाँव, हेलो आप हेलो अपना हेलो जूता गंदा कर देते हैं साहिल भाई। मैं जूते के नोक पे नहीं रहता, जूते के हेलो नीचे रखता हूँ। मैं जूता अपना अच्छा गंदा नहीं नीचे होने देता, जूते के नीचे। हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। हाँ जी जी। साजिद प्लीज कंटिन्यू करो, भाई को आपने किस्सा बताया। हाँ, मैं ये किस्सा बताता हूँ, लेकिन लाला जी आप जूते के नीचे रखते हैं तो उसमें लगा रहता है, बीट वगैरह लगी रहती, पैखाना लगा रहता है, वो पैखाना कोई की बात नहीं, बेदबी हो जाएगी, नीचे है गुस्ताखी ना, होगी ना। बेस है ना, कोई मसला नहीं है। बेस है, बेस पे रखना है, बेस पे। ऊपर नहीं रखना है, नंदा नजर आता है, गंदा लगता है। तो ठीक है, वो जूते की बेदबी होगी, लेकिन नीचे रखेंगे तो पैखाने की बेदबी ना होगी। पैखाना भी सोचेगा मुझे नहीं रखना यहाँ पे, कोई उस बात नहीं, बंदे को। बैर कैफ। किसी जगह बैर कैफ, बैर कैफ। हाँ हाँ, यहाँ चलो तक मुझे मूसा भाई। ने, एक मिनट यहाँ से ये थोड़ा सा मुकम्मल कर लेना। जब मूसा ने कुछ लोगों को भेजा अपने, तो वहां उन लोगों ने मालूम किया, तो वहां एक बहुत बड़ा कद्दो कामत वाला, उसका पैर बहुत बड़ा था, हाथ बहुत बड़ा था, और इंसान भी खुद भी बड़ा था, पता नहीं और क्या क्या बड़ा था। सब कुछ देखा ही जो बड़ा था। समुंदर की तह में से, हाँ सब सामान बड़ा था, मछली पकड़ता था, और अपनी लंबाई के सबब से वो सूरज की तपिश से भून कर खाता था। और मार्जिन नबूवा में लिखा है, हजरत नूह के तूफान में से यही शख्स सिर पे बचा था भाई। और ऐसा दराज कद, यानी इतना बड़ा उसका पाँव था कि समुंदर के पानी में भी वो डूब नहीं सकता था। इतना बड़ा जवान था, लंबा जवान था, और उसकी उम्र 3500 साल की थी। वल्लाह वो हबीबी। शख्स हजरत आदम के अय्याम ज़माना से हजरत मूसा के ज़माने तक जिंदा रहा। उसकी माँ का नाम फौरा था, वो हजरत आदम की बेटी थी। उसके बाप का नाम सुबहान था और माँ का नाम उनुक था, वो बिन्त आदम थी। तो इस तरीके का पूरा मामला, वल्लाह खुराफात हबीबी, भरी भाई पड़ी हुई बताएंगे ना, भाई किताबों से में। पूछें, भाई से पूछें, भाई से पूछें। हाँ भाई सब पूछ लेते हैं, आप सवाल करें लाला जी। जी भाई। जी जी भाई, आपको तो समुद्र की डेप्थ जो है ना वो 3.5 किलोमीटर तक होती है। जी जी। वो बंदा 3.5 किलोमीटर में उसकी सिर्फ कमर तक पानी आता था।
क्योंकि ऑब्वियसली 3.5 जी किलोमीटर उसकी अगर टांगे होंगी तो समुद्र की डेप्थ से मच्छी पकड़ेगा, और फिर हाथ ऊपर करेगा तो 3.5 किलोमीटर ऊंचा भी होगा समुद्र से ऊपर। तो इसका मतलब है 7 किलोमीटर लंबा बंदा हाथ ऊपर करता था, जी सूरज में उसको पका लेता था और फिर दोबारा खा लेता था मच्छी। तो 7 जी किलोमीटर लंबा बंदा था, 3.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर, 3.5 किलोमीटर समुद्र के बाहर। जी जी, ओके। आपको बताना है क्या सीन है ये सब, ये बोंगियों पे आप किस तरीके से यानी दिमाग लगाते हैं देखिए या नहीं लगाते? मैं लगाता हूँ दिमाग, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए बहुत कुछ है जो कि समझ से बाहर है, ठीक है, कि उतने लंबा आदमी होना। अब वो पुरानी बातें हैं भाई, अब वो ये सब हदीस कुरान से पता नहीं साबित भी है कि नहीं है कि उतना लंबा इंसान कोई था किस्सा ही नहीं। सुलंबिया आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पढ़ा है। अब उतना लंबा आदमी वो तो नहीं पता, लेकिन अभी जो आप लोगों ने कुछ बातें की है ना, ये इस पे मैं बोलना चाहता हूँ। अभी जो आप लोगों ने बातें की है कि मुसलमान जो मुल्ला लोग हैं उनको जो है कि जूते के नीचे जो गंदगी है, आप इतने बदतर समझते हो क्या मौलवी साहब को? जो मतलब मुल्ला लोग इतना, एब्सोल्युटली, मतलब एब्सोल्युटली, वो गंदगी से भी एब्सोल्युटली, ज्यादा गए गुजरे हैं। 120%। मेरी पूपू एक जी मुल्ले से ज्यादा अच्छी है। अब एक बात मेरी सुन लीजिए। जी, अब मैं आपको हकीकत बताऊं, जी। 100 मुल्ला में से हम्म। मतलब 10 ही मुल्ला ऐसे होंगे जो सब कुछ जानते हैं। भाई 90 मुल्ला को तो कुछ पता भी नहीं है। वो तो बस जो को, हजरत लोग कोई बात नहीं, मैं सुनिए 100 के सुनिए 100 को सुनिए, कह रहा हूँ। मैं 100 के 100 तो को कह रहा हूँ। आप 90 कोई एक मुल्ला जो, मुल्ला दिखा दें। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, तो 90 हम्म। मुल्ला हो ना, उनको ये सब चीज से उन बाखबर है कि 90 को इस्लाम गोली मार देना, इस्लाम जो 10 जिनको आप अच्छा मानते हैं उसको मेरे सामने ले आए, बताएं कौन अच्छा सा वाला नहीं मुल्ला मानता हूँ मैं मेरे सही ये मानते, कहता जिसको हूँ। नॉलेज है। सुनिए तो सही, जो इस्लाम को गहराई से जानते हैं ना, वो बहुत कम लोग हैं, भाई समझे? एक सेकंड, बाकी पॉज सब करें, तो ऐसे ही अमल पॉज करते हैं। अब करें, सबने सबको पॉज करें, लपेट दिया यार इतना पॉज करें, पॉज करें। मैंने जी 100 को लपेटा है। 10 जो कि अच्छा जानते हैं, जिनको आप अच्छा मानते हैं। चलिए चलिए, आपने सुनिए क़िस्सतुल अंबिया को आपने, पढ़ा है ना? हाँ हाँ, नहीं ओके, कसासुल अंबिया पढ़ा, वो बात अब मैं नहीं करने वाला। आप बात है, यहाँ ये रहेगी कि यार खुद ही बोला तूने। ये भी इंसानियत के खिलाफ है। जो आप कह रहे हैं कि वो गंदगी से भी ज्यादा बदतर है, तो ये क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल मुसलमानों नहीं का है, मैं वो बोलना आपको गंदगी बताता हूँ। तो मैं फैलाते अच्छा, हैं ना भाई। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये खिलाफ नहीं है। मैंने मुल्लों को कहा है, मुफ्तियों को कहा है, मौलानाओं को कहा है, मैंने नॉर्मल ह्यूमन को नहीं कहा। इस चीज को अंडरस्टैंड करना। मैंने तमाम मुस्लिमों को नहीं कहा, मैंने मुफ्तियों मौलानाओं को कहा है। क्यों? क्योंकि वो इस गंदगी को जानते हैं और फिर फेक चीजें और वही फैलाते तो मैं हैं। बोल रहा था कि सब नहीं जानते हैं, 10 लोग जानते होंगे, बाकी 90 लोग जय तो जो नहीं जानते हैं। भाई एक सेकंड, जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, आई डोंट केयर। जो जानते हैं वो उससे भी ज्यादा बुरे हैं। उनको मैं जूते की नीचे भी नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जूता, जो जानते हैं सब कुछ, मेरे जूते का तलवा उनसे 100 गुना अच्छा है। मैं उनको अपने जूते के तलवे के नीचे भी नहीं रखूंगा। मेरे जूते का तलवा, द बेस ऑफ माई शू इज फार मोर पवित्र देन दैट पर्टिकुलर मुफ्ती मौलाना जो सब कुछ जानता है। नाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको नहीं बोला जा जी, रहा है प्यारे भाई, मुजीब भाई, आपको नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि नहीं गंदगी जो देखिए है सुनिए ये सुनिए जानने वाले ही फैलाते बात, हैं। अच्छा, ये सब चीज को छोड़ दीजिए, आप सुनो ना मुजीब साहब, ये सब जी चीज को जी छोड़ दीजिए। आप ये बताइए चलिए। कि कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपके पास है टॉप, जिस पे आप इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हैं। हम आपको ओपन हैंड देते हैं, आप वो पेश। वल्लाह हबीबी। देखिए अभी जितने भी मुसलमान है ना, ये इस्लाम को गहराई से जानते ही नहीं है, पहली बात। अरे सर, आप कौन ये सा एक टॉपिक जानते हैं जिसकी वजह से आप इस्लाम में टिके हुए हैं, वो सुनिए, बता मैं दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। अभी देखिए पैदा होने से लेकर मरने तक, देखिए मैं इस्लाम की ये बात नहीं करूंगा कि इस्लाम में ये अच्छा है ये बुरा है, मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ठीक है। हम्म। मेरा ये कहना है कि जब इंसान पैदा होता है, उसको कितनी इज्जत के साथ कान में जो है कि अजान, एक अभी कुछ मत बोलिएगा, ठीक है, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। उनको इज्जत के साथ जो है कि अजान दिया जाता है, फिर मतलब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चाहे वो कुरान शरीफ गलत, तो चाहे कहता है कि सुनिए सुनिए इंसान मेरी जब मेरी पैदा बात मेरे होता है, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, बाद में, हाँ पहले यहीं पे प्रॉब्लम है। अल्लाह तो चलिए, कहता है मैंने तुम्हें गंदगी से पैदा किया। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि मैंने तुम्हें गंदगी से पैदा किया। तो पवित्रता कहां से आ गई जब अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है? अच्छा मेरी एक बात तो सुन लीजिए भाई, सुनिए तो सही 2 मिनट। चलिए मान लिया गंदगी से पैदा किया, मैं जानता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अब उसके बाद, और सबसे बड़ी चीज, नमाज पढ़ने से सवाब मिलता नहीं मिलता, ये मैं भी इस्लाम में गहराई में हूँ, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इस चीज का भी 1 मिनट साइड में रखते हैं। जो इंसान 5 टाइम का नमाज पढ़ता है ना, भले ही वो सवाब गया भाड़ में, लेकिन वो इंसान साफ सफाई रखता है अपने बदन का,
और साफ सफा रहता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, ठीक है, और नमाज पढ़ के आता है ना, उसको एक अलग ही खुशी मिलती है, उसको जो है भाई ना फिर। अगर इस्लाम नमाज तक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर और सुनिए नमाज ना से मेरी आगे है बात। तो मुझे एतराज है। हाँ, आप सुन लो, मेरी बात वेट सुनिए। वेट 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 वेट, पॉज 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 पॉज। चलिए चलिए, मैं पॉज कर देता क्या हूँ, बोलिए। इस्लाम सिर्फ नमाज तक है? नहीं नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। भाई वो नहीं, ये रुक करता जाना है। यार, देखिए हम देखें यहाँ पे दावा चैनल नहीं चलाते, ठीक है, और हम यहाँ पे एक स्पीच चैनल नहीं चलाते। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस्लाम नमाज पे खत्म हो जाता है? क्या कहना चाह रहे हैं, नमाज पे खत्म हो जाता है, क्या मतलब है आपका? मैंने सिंपल सवाल किया, क्या एक मुसलमान ने सिर्फ नमाज पढ़नी और कुछ नहीं करना? नहीं भाई, मुसलमान को सिर्फ बेहतरीन। नमाज में क्यों पढ़ना है, सब इसका कुछ मतलब है कि दुनियादारी भी देखनी नमाज है। नमाज सुन लेना भाई, सर दावा जी नहीं जी करना सर, सिंपल स्टेटमेंट, मैं भी सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप भी सिंपल स्टेटमेंट से। इसका जी मतलब है जी नमाज सिर्फ और सिर्फ नमाज से एक मुसलमान नहीं होता, करेक्ट? जी जी जी, नमाज ओके, क्या नमाज में लेकिन। सूरह अलहम्द शरीफ, सुन ले यार यार जी जी जी। यार, मैं अभी आगे चल ही नहीं रहा यार, क्यों रो रहे हो यार? अच्छा, बोलिए बोलिए क्या बोलिए। नमाज आप पढ़ सकते हैं सूरह अलहम्द शरीफ के बगैर? अरे भाई, उतनी डिटेल में जाओगे तो फिर तो यार वो उधर ही चले सर मैंने जाएंगे हम लोग, मैं सिंपल कुछ सवाल और किया बात है, कर क्या रहा आप था। नमाज पढ़ तो आप सकते हो एक सूरह के अलहम्द बाद शरीफ के बगैर? आप एक के बाद एक सवाल पूछते जाओगे और मुझे उधर ही धकेलते जाओगे, सर फिर पता अभी हम चला कि नमाज तुरंत में क्या। बैठे हैं ना, सर नमाज आपने शुरू की है, मैंने शुरू की है? मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दो, मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, उसके बाद नहीं, मुझे पूछना फिर, ठीक है। आधा 30 सेकंड मुझे ले ले सिर्फ। ले ले 30 हाँ, सेकंड 30 ले सेकंड, जी। ठीक है ठीक है। साहिल साहब इन्होंने हाँ आधा मिनट ठीक कहने, आधा मिनट है। हाँ, देने लगा हूँ। आधा मिनट ही और देना। ये ले मैं बल्कि अनइंटरप्टेड, देखिए। पूरा ठीक है मिनट अनइंटरप्टेड दे देता हूँ, दो। ये ले पूरा हाँ मिनट ठीक दिया, है। वन पूरा इंटरप्ट। मिनट, देखिए उसके बाद। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मुँह हाथ धोता है, 5 दफा नमाज पढ़ता है, नमाज को भाड़ में जाए, वजू करता है ना, मुझे वजू से मतलब है, नमाज वजू करता है, और जो है कि मुँह हाथ धोता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि, और बिल्कुल तरीका है कि भाई अगर नापाक हो गई तो पाक होना, नहाना ही नहाना है, वो भी एक सफाई का एक ही है, साफ रहता है। और फिर जब इंतकाल करता है, कितने इज्जत के साथ उनको जो है कि दफनाया जाता है, इज्जत के साथ, कितने उसको कफन वफन दफना के, नहा धोला के, उसको कितने इज्जत के साथ दफनाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं भाई, समझे, ये बात है। बाकी नमाज पढ़ने से तो वो आप बात करो, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि यार इज्जत चले दिया जाता है आदमी को। और कहीं पे आप अब बात करो किसी से ना, एक सेकंड, किसी से देखना, मुसलमान भाई मुसलमान आपस में मिलते हैं, कितनी इज्जत के साथ बात करते हैं भाई, मुझे तो ये दूसरे धर्म में नहीं दिखता। अस्सलाम वो वालेकुम हरामी और वाला भाई। वीडियो लगाना, कोई बात एडम कोई बात एडम कोई हरामी वाला वीडियो एक लगाओ। एक वेट सेकंड, वेट एक वेट सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट, मेरी बात तो खत्म होने, उसको 1 मिनट मिनट हो दिया गया था ना क्या? यार, 1 मिनट हुआ मिनट दिया क्या? था, हाँ हाँ 10 सेकंड ले ले यार, एक्स्ट्रा ले ले। हाँ, जो कितनी इज्जत से बात करते हैं, मौलवी साहब कहीं जाते हैं, गले मिलते हैं, दुआ करते हैं भाई, चलो, ये सब चीज है अब यार। तेरा मिनट हो गया, अब तेरा मिनट हो गया, हाँ सबक चलिए, कर सबक ठीक कर है, सबक बोलिए। कर। अब तूने नमाज को खूह में डाल दिया, करेक्ट? हाँ नहीं नहीं, वो बेहतर। अभी तो फिलहाल के लिए भाई, ये क्या तुम फिलहाल कहो के कि तुमने लिए, नमाज को। यार मैंने फिलहाल बिल्कुल के ऐसे ही कहा। हेलो, लंबा हाँ सवाल नहीं, तेरा तेरा 1 मिनट का लेक्चर पूरा हो गया। तूने जी 1 मिनट के लिए नमाज को खूह में डाल दिया, ओके, अब तूने आ गया वजू के ऊपर, करेक्ट? हाँ। वजू में सफाई है? तो भाई मुंह हाथ धोता बंदा, मजा करता, 5 बार पैर सर धोता है दिन में यार। हाँ या ना, सिंपल सवाल है, वजू में सफाई है? हाँ, पानी में धोएगा तो क्यों नहीं सफाई रहेगा यार, मुझसे बेहतरीन। पूछ रहे हो, खुद समझो पद ना। पद मुंह से निकला है या बूंद से निकला है? क्या? पद पद फार्ट, वो मुंह से निकला है या पिछवाड़े के सुराख से निकला? अरे भाई सुनो यार, पहले इतनी गंदी वाली, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे क्यों भाईजान बोल रहे हो सिंपल यार? क्वेश्चन गंदे की है। क्या ये इतने लोग ये तो सुन भाईजान, रहे हैं यार, प्रैक्टिकल तुम बात ये। है। भाई ये नहीं एक नहीं ह्यूमन तो नेचर है। वही चीज को सही से ये- बोलो ना यार, तुम ये भाई तो चुप बिल्कुल। चुप। वो पद 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 एक अरे डिक्शनरी इसको वर्ड है पूछो कि पंजाबी कैसे का। बोलते हैं। पद को क्या कहते हो आप? हवा खारिज होना। अरे यार। हवा हाँ, खारिज वही जो होना नहीं, साहिल भाई ने भी बोला। नहीं नहीं, हवा खारिज होना यही। नहीं, क्योंकि क्योंकि वेट फार्ट आया, मुझे वेट फार्ट आया। वेट फार्ट होता है गीला फार्ट, वेट फार्ट वाला, ये वाला फार्ट आया। अब मुझे बताएं कि ये पद आया मुझे, वेट फार्ट आया, ठीक है, मुझे बताएं ये पिछवाड़े के सुराख से निकला है या मुंह से निकला है? अभी जो मैंने निकाला वो मुंह से निकाला है, ऑब्वियसली साउंड क्रिएट किया है, लेकिन इन रियलिटी में पद जो है वो पिछवाड़े के सुराख से आता है या मुंह से आता है? अरे भाई, सबको पता है, क्या पूछ रहे हो मुझसे, तुम आगे बढ़ो। भाई बोलो। शर्मा गया भाई। क्या बोलना जरूरी है क्या? आगे बढ़ो ना। हाँ हाँ, ताकि आपको हम्म, पता लगे सर मुद्दा क्या है। हाँ चलो चलो चलो, ठीक है, आगे। पद मुंह के सुराख से निकला है या पिछवाड़े के सुराख से? नंबर, ये दूसरे नंबर का। बोलो, पिछवाड़े के सुराख से। अरे आपने जो कहा ना, मैं बोल रहा, आप दूसरी दूसरी बार जो बोले हो वहीं से आप बोलो आगे। तो मुझे बताओ, वजू करने में पिछवाड़े के सुराख को साफ क्यों नहीं करते जहां से पद निकला?
अरे भाई देखो, गंदगी है ना, तुमने कहा वजू से गंदगी साफ होती है, पद मारा आपने पिछवाड़े के सुराख से, आपके पिछले 2 चीक्स में कुछ फंसा हुआ है इस वक्त, सफाई आप कर रहे हैं मुंह वाले सुराख की, कुलियां आप मुंह की कर रहे हैं, आप पद मुंह से निकालते हैं पिछवाड़े के सुराख से निकालते हैं? पद निकाला आपने पिछवाड़े वाले सुराख से, कुलियां कर रहे हैं आप मुंह वाले सुराख से, ये कौन सी लॉजिक है? अरे भाई क्या बताऊं, क्या बताऊं? सोचो सोचो, गौर करो। ये आपसे सवाल इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को इस्लाम ने जो बेवकूफ बनाया है, आपकी अकलों को मार दिया है, इस वजह से आपसे सवाल किया जा रहा है कि इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई ये आगे बढ़ो, ये बात तो क्यों? छोड़ो अरे यार। नहीं, भाई क्या मतलब आगे बढ़ो। आपने 1 मिनट का लेक्चर पहले आपने नमाज दिया, नमाज से आगे बढ़ो, मैं भर गया, ओके नमाज को साइड पे कर दिया, आपने वजू पे आ गए, अब आपने वजू पे 1 मिनट का लेक्चर दिया, वो लेक्चर सुनने के बाद मैंने आपसे सिंपल सवाल किया है, अब आप कह रहे हैं इसको भी छोड़ दो आगे बढ़ो, तो आगे कहां बढ़ू? आप जो भी आप बात करते हैं मैं उसका जवाब देता हूं, आप कहते हो आगे बढ़ो, अरे तो उसको इतनी कुएं में डाल गहराई दो। में जाके यार ये ओके बोलते हो। सर जी, आज द डेविल इज इन द डिटेल, शैतान तो बैठा ही डिटेल के अंदर है, हवा में ऊपर ऊपर तो शैतान नजर ही नहीं आएगा, अल्लाह एक शैतान है। कुरान को जब डिटेल में पढ़ोगे तो पता लगेगा अल्लाह शैतान है, कुरान को अल्लाह ऊपर ऊपर से शैतान, पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि अल्लाह शैतान है। द डेविल इज इन द डिटेल माय फ्रेंड। साहिब इसकी उर्दू बनाए यार, ये मैं अंग्रेजी का वर्ड, इसकी कोई उर्दू का बेहतरीन वर्ड बनाए यार, एक सेंटेंस बनाए, हाँ, द डेविल इज इन द डेविल डिटेल। इज इन इसका द डिटेल। भाई लोग अच्छा जो ये अच्छी हिंदी जानते हैं वो जरा इस स्टेटमेंट को अच्छा अच्छे साहिल तरीके भाई, से हिंदी में आप लोग बोलिए कि साहिल भाई, कैसे हम इसको साहिल ये भाई, करेंगे। हाँ हेलो सुनिए, आप पहले मुसलमान थे ना? आपका हाँ जी। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप कितनी सही तरीके से इस्लाम को फॉलो यार करते क्या थे। चेंज कर दिया था, फुली टॉपिक चेंज नहीं कर नहीं, दिया यार, एक सेकंड, एक फिर फुली मिनट, कहाँ वहां टॉपिक जा चेंज रहे कर हैं? दिया। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो सही। मेरा ये कहना है भाई, इतनी डिटेल में जा रहे हो, लेकिन उतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत? तुम सिर्फ ये देखो ना कि क्यों मतलब नहीं मुसलमान जाने की क्या। जरूरत, क्यों नहीं जाने की जरूरत? द डेविल इज इन द डिटेल। मतलब भाई, प्यारे भाई मुजीब भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी इस्लाम की डिटेल में जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, राइट? अरे भाई उसमें उतनी ये थोड़ी है कहीं, वो उतना अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। तो यही बात है ना कि ज्यादा अंदर जाओगे तो निकल जाओगे, और जैसे कि एडम साहब ने कहा, द डेविल लाइज इन द डिटेल। जितना ज्यादा इसमें जाओगे उतनी ज्यादा गंदगियां पता चलेगी और उससे निकल जाएगा आदमी। डेविल नहीं, इन द गंदगी की कोई डिटेल। बात नहीं अरे भाई है। एक सेकेंड, डेविल इन द डिटेल बोलेंगे तो एडम भाई शैतान इसमें विवरण में है, तफसीली में है। कोई मुझे अच्छा सा सेंटेंस चाहिए, मैं लोगों की चैट पढ़ रहा हूँ इस वक्त, मुझे अभी तक कोई शैतान अच्छी बुरी बारीकियों चैट में। नहीं मिली, मैं ये लोगों की ना देख रहा हूँ। शैतान बारीकियों में मौजूद है। हाँ, शैतान तो बैठा ही बारीकी में है। जब तक ये, वाह वाह वाह, विशाल सिंह जी बेहतरीन, शैतान बैठा ही बारीकी में है। जब तक आप बारीकी से देखेंगे नहीं इसको, शैतान नजर नहीं आना, शैतान तो बैठा ही बारीकी में है। वल्लाह हबीबी। अरे भाई मैं अब क्या, मुझे सिर्फ ये जानना कि आप लोग पहले मुसलमान थे, ठीक है? आप क्योंकि लोग हमने बारीकी से कुरान को पढ़ा, हमने इस्लाम छोड़ दिया, हमें पता लग गया अल्लाह शैतान है। नहीं नहीं, देखिए वो चीज तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि उतनी गहराई को छोड़ के आप सिर्फ अगर ऐसे मुसलमानों से मिले ना जो बिल्कुल मासूम है, उनका देखिए, उनका सुनिए, उनका, अकॉर्डिंग टू कुरान वो मुनाफिक है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, रुको सुनिए रुको सुनिए, रुको 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 रुको, यहीं पे रुको। कुरान के मुताबिक वो मुनाफिक हैं और जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, हम उनसे मतलब ऊपर माले पे होंगे। मुनाफिक है जो वो, ज्यादा, जो मैं ज्यादा क्या कह कुरान रहा को हूँ, नहीं, जो ज्यादा कुरान को समझ के अमल नहीं करके चलते ना, वो हम्म, कुरान के मुताबिक मुनाफिक हैं। और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने, उसके शैतान अल्लाह ने कहा था कि इनसे लड़ाई करो, जिहाद करो, ठीक है? अरे यार मेरी, मुनाफिकों से, दे आर मुनाफिक, वो मुनाफिक है। हाँ मुनाफिक मुनाफिक, सुनिए, तो वो लेकिन तो उनका, वो तो जन्नत में सड़ेंगे हमारे साथ, बल्कि हमारे उनका नीचे होंगे, हम ऊपर वाले वो माले से ठीक है। देख कर कह रहे होंगे, ओए मुनाफिक मुस्लिम सड़ रहे लेना साले, हेलो अरे भाई हेलो। सुनो सुनो, सबसे निचले हिस्से में आप ही लोग रहोगे। नहीं, मुनाफिक रहेंगे, अल्लाह ने कुरान में कहा है।
The lowest pit of hell अच्छा is for the मेरी बात munafiqeen. एक मिनट मेरी कुरान बात को नहीं सुनिए। मानते मैं मानता हूँ कुरान को, मेरी बात तो सुनिए एक तो फिर सेकंड। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुर्शिद निचले दर्जे में रहेंगे। अल्लाह ने कहा मुनाफिक सबसे निचले दर्जे में होंगे, हम तो ऊपरले माले पे होंगे। मेरी बात तो सुनिए, लेकिन जो आम मुसलमान है ना, आप मुसलमानों की बस्ती में कभी जाइएगा, वहाँ उनका मुनाफिक रवैया है देख। अरे यार बार बार मुनाफिक है। वो। 10 कुरान सेकंड कहता है दीजिए मैं क्या वो। करूं? वो कुरान कहता है अरे मैं क्या करूं? कुरान कहता है वो ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड। क्या मतलब मुसलमानों की कुरान जो बस्ती में एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड। कुरान जो भी कहता है उसको आपने खूह में डाल दिया, तो कुरान को भी जला दो ना या डस्टबिन में फेंक दो ना, खत्म हो गई मेरी आपकी बहस ही खत्म हो गई। नहीं, देखो कुरान और हदीस क्या कहता है वो एक अलग जगह है, लेकिन मुसलमान जो है ना, इतने जितने गंदे आप लोग बताते हो, वो ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है। भाईजान मेरा कोई टेंशन ही नहीं है एक अच्छे मुसलमान के साथ जो कि मुनाफिक है। अगर वो मुनाफिक है तो वो अच्छा है, वो हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है, इज्जत से बात करता है, प्यार से डील करता है। मुझे टेंशन है इस्लाम के साथ और जो उसके ऊपर इस्लाम को फॉलो कर रहा है। मुझे मुसलमानों से कोई टेंशन नहीं। आई लव मुस्लिम्स, मैं तो प्यार करता हूँ उनसे। ऑलरेडी मेरी 3 बीवियां मुसलमान थी, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, चौथी ने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा, फिर भी मैं उसे प्यार करता हूँ। आई लव हर सो मच। अच्छा, उसे इनके बहुत पास प्यार करता हूँ। मैडम, इनके पास जवाब नहीं है, दूसरे भाई लोग से बात कर लेते हैं। इनसे तो हो ओके गई है गुफ्तगू। इनसे, इनकी बातों से इतना समझ में आया है कि अगर आप जितना गहराई में जाके इस्लाम को समझने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप इस्लाम से बाहर निकलोगे। तो ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह। कंफर्म साल है तक ना? 3 4 5 इकट्ठे मुसलमान ने यार, एक से बात करके मजा नहीं आ रहा आज। लोग बड़े चलो, अच्छे हैं, 15,000 लोग बैठे हुए देख रहे हैं यार। 20,000 21,000 से जो है ना 15,000 हो गए हैं यार। 4 5 इकट्ठे 23,000 लें आज यार। रिकॉर्ड बन गया है। 23,000, 23K अल्हम्दुलिल्लाह प्लस। तो यार 23,000 लगता है बाकी 23,000 लोगों को लोगों से आराम। हाँ 14-15,000 पे आ गए हैं भाई। क्या कर रहे हैं यार? 4 5 इकट्ठे मुसले लें यार, बेहतरीन वाले मुसले लें, इकट्ठे बात करेंगे। हद हो गई यार, हम बैठे हैं यहाँ पे, मुर्तद मुर्तद हुज्जतुल मुर्तदीन बैठा है। कोई आओ यार, कोई स्कॉलर लेवल का आओ यार, खत्म करो मेरे को, खत्म गेम ओवर करो मेरी यार। हाँ भाई, फजलुर रहमान साहब। जी जी सोहेल भाई, कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सर। इस्लाम का नॉलेज है आपको? हाँ, मेरे समझ से तो मुझे है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत है। आप चलो, एक लोग ये अच्छा हो गया। कैसे हैं? ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा हाँ, आप। मैं अपने आप को सैयद हाँ, अहमद खान, जान सैयद अहमद खान, अनम्यूट करो जी। सैयद अहमद खान। सर मोमिन है आप? हेलो मोमिन है? हेलो हेलो। अरे मोमिन है क्या? जी। आपका नाम नॉन मोमिन दिखा रहा है मुझे, रियल नाम। भाग गया? नहीं भाग गया, या अमित ने निकाल दिया होगा। अमित एक बार है ना कंफर्म भी कर लेना, कभी कभार जो है ना हो सकता है कि मोमिन ही हो। ड्रॉप नहीं किया, चला गया। अच्छा, खुद चला गया। ओके। वसीम हसन को लें जी, वसीम हसन को लें, शक्ल के साथ आए हुए हैं। जी, वसीम हुसैन साहब। हेलो जी सर, मोमिन है? इसलिए आप मोमिन। सर इस्लाम का नॉलेज है? एक क्वेश्चन करना है मुझे आपसे। सर इस्लाम का नॉलेज है आपको? पहले तो एक क्वेश्चन करना है ना आपसे। करिएगा, पहले 10 क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिएगा, आपको आंसर देंगे। पहले बताएं आप मुसलमान हैं? मुझे एक क्वेश्चन करना है, मैं तो आलिम यार नहीं एक हूँ। की बजाय 10 कर लेना। पहले ये बताओ आप मुसलमान हो? बिल्कुल मैं मुसलमान हूँ। ओके, आयतुल कुर्सी सुनाओ। क्यों, जरूरी सुनाना है क्या? हाँ जी, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है कि आप मुसलमान हो। अरे वाह। यार 10 सेकंड दे रहा हूँ, सुनाना शुरू करोगे तो निकाल देंगे, किसी और से ऐड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 इसके बाद नहीं। 4 3 2 1 ये जरूरी क्यों सुनाने को आप बोल रहे हो? बाय। नेक्स्ट सोहेल साहब, अगले बंदे को लें यार, बंदा लें वो यार। मुझे यही है, 4 5 मुसले फजलुल चाहिए यार। हसन अब्बास। ROXOR भाईजान, हेलो,
आप अगर मुसलमान हो तो माइक और कैमरे को परमिशन दो। मुझे कोई पढ़ लगा मुफ्ती मुसला चाहिए यार, 15,000 लोग देखने को, उन्हें पता लगे, नॉलेज तो मिले उन्हें यार। क्या किस किस्म के डंगर आ रहे हैं यार, कम ऑन, गिव मी समबडी सॉलिड, गिव मी समबडी हसन अब्बास, सॉलिड। लेट मी टेक मी लाइव। कौन आप है? लाइव है फजलुर भाई? रहमान जी चलो तब तक फजलुर रहमान से बात कर लो एडम, मुजीब से तो हो गई है। शायद साहब कोई सॉलिड मसला आएगा तो फौरन ऐड करें यार, मौलवी को लाएं, मुफ्ती को लाएं, स्कॉलर को लाएं यार, पता लगे यार क्या यार। मैं मतलब हम बैठे हैं यहाँ पे ओपन बैठे हैं यार, चैनल का लिंक लाइव में डाल के बैठे हैं, 15,000 लोग देख रहे हैं यार। आज तक 15,000 लोगों ने, मैंने 15,000 लोगों के सामने आज तक बात ही नहीं की कभी जिंदगी में पहली दफा कर रहा हूँ। 20,000 लोगों के सामने मैं पहली दफा आया हूँ यार, हद हो गई यार। बंदा लाओ यार कोई पप्पू किस्म का, पता लगे ये आलम। वसीम हुसैन फिर से आया, पूछ लेते हैं इसको। वसीम हुसैन सुनाना है? चलो सुन लो भाई। थैंक यू, प्लीज गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है आयतुल कुर्सी, दिमाग में नहीं आ रहा है। अल्लाहु ला इलाहा, फिटे ही मुंह हाँ, तेरे थे, अल्लाहु तू ला की डिफेंड करेगा? तू क्या इस्लाम को अल्लाहु ला डिफाइन करेगा जब इलाहा तुझे इल्ला समझ ही हुवल नहीं आ रहा? हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला यहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बेहतरीन सर। ये जरा डिंगी देखो बिंगी नाम को भी लें। देखो एक सेकंड पॉज करें देखो अभी आपको भाई, आपके लिए कुछ साथी ला रहा हूँ, सब्र करें, होल्ड करें। ये सर अजीब सा नाम है, मैं पढ़ नहीं सकता सर, इनसे बात करें। साउथ ये इंडियन कौन नेम है है, मुस्लिम? नहीं पढ़ सकते भाई, आप ही जी? बोल दो। साउथ इंडियन नेम है एडम भाई। भाई अजीब से नाम हेलो। बुल हेड के आइकन के साथ। सर आप मुसलमान हैं? नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, अगला भाई। यार इनका साथी लाओ यार, इन लोगों के लिए साथी लाओ यार, कोई भी नहीं है साथी। ओके भाईजान, चलो आप ये लोग दो दोस्त ही की हो, बात कर लेते हैं। चलो दो से बात करते हैं। मैं चाहता था कि 8-9 लोगों से बात करूं, लेकिन कोई बात नहीं। जी भाई लोगों, मुसलमान आप लोग हैं, बोले क्या बोलना है? एक मिनट भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा सिंपल। अच्छा जल्दी से करें। एडम एडम हाँ, एडम देखो एडम एक मिनट एक मिनट वसीम रुक वसीम जा भाई, भाई। I'll ask you one thing. I'll ask you अरे one रुक thing. अरे I'm जा a वसीम, alim. वसीम, Simply, okay. वसीम भाई एक सेकंड अरे सर, रुक जा। आपसे भी बात करते हैं। अच्छा एडम, मेरे ख्याल से स्ट्रीम यार्ड का कुछ इशू चालू है। लोग बोल रहे हैं कि 23 के अभी भी लाइव है, 15+8। मेरे ख्याल से यूट्यूब अपना स्ट्रीम यार्ड में कुछ इशू है। मैं एक बार यूट्यूब से भी चेक कर लेता हूँ किस पे क्या चल रहा है। चलिए अच्छी बात है जी, 23,000 लोग देख रहे हैं, मुझे तो चाहिए लोग ज्यादा से देखें। जी भाईजान सवाल करें। जी भाई। Brother, I'm asking you one thing. For the sake of religion, why you are earning on this basis? मेरा दिल कर रहा है अर्निंग करने का, क्योंकि मोहम्मद ने भी अर्निंग की थी इस्लाम के नाम के ऊपर। 20% मोहम्मद ने कहा था मेरा है, 80% जो है ना बाकी सारे लोगों का है। अब मुझे बताएं कि 1,000 लोग मोहम्मद के साथ लड़ाई करने जाते हैं, तो उसके 1,000 लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, और वो लेट्स से कि 100 रुपया कमाता है वहां से। 100 रुपया, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूं, चुप करके सुने, आंसर दे रहा हूं यार, चुप। I'm telling you, I'm asking you. I'll give you the answer. I'll give you the answer. अरे Just अंग्रेज keep की quiet. औलाद, रुक जा भाई, रुक जब जा भाई। सवाल, एक सवाल आप, अरे पहले तो हिंदी में बात कर भाई, तुझे इंग्लिश नहीं आती है ढंग हाँ, से, तो और हिंदी में बात कर। और दूसरा, आपको जवाब जब दिया जा रहा है तो पहले सुन लो, उसके बाद आप जवाब दो। यार ये लोग चले सब आओ। सवाल, साहिल साहब जब ये लोग सवाल करते हैं तो ये जवाब लेने के लिए चुप क्यों नहीं करते? आई एम सो अमेज्ड, इतनी देर से करता सवाल करना है, सवाल करना है, सवाल करना है, सवाल करना है। अब मैं जवाब देने के लिए मुंह खोला ही है तो बीच में बोलना शुरू हो गया। यार तुमने सवाल करना तो जवाब तो ले लो भाई, वरना सवाल ही क्यों करते हो? सवाल करने का पर्पस होता है कि भाई गिव मी दी आंसर, मुझे आंसर दो। अब मैं आंसर दे रहा हूं तो सुनो तो सही। कमाल है यार तुम लोगों की, सवाल ही ना करो, फिर सीधा सीधा जो हुज्जत देनी है वो दो। Why are you saying मैंने एक सवाल करना है, मैंने एक सवाल करना है, मैंने एक सवाल करना है, मैंने एक सवाल करना है। अमा यार साहिल साहब क्या करें यार इन लोगों का, इन्हें पता है किसी वही भी जगह तो जाएंगे फंस जाएंगे। ये सर इब्राहिम आया कोई, ये कौन है? सर आप अब्राहम है तो और मोहम्मद आपसे तो लोग मोमिन। सवाल ही करेंगे ना। तो सर मैं जवाब भी तो सुनो ना, यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? अगर सवाल किया तो फिर चुप करके जवाब तो सुनो, फिर आगे से हुज्जत प्रेजेंट करना, और मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो आपने ऐसा अपना जो पर्सपेक्टिव रखा है इस्लाम को, उसके बारे में आपको सवाल सब कर रहे हैं ना। तो करें तो जवाब सुन, सवाल किया तो क्या सवाल ही करना, जवाब भी सुनना।
अच्छा, एक नहीं, मोहम्मद जो मोमिन भी जवाब है। जो है आपका ना बहुत प्यारे ही भाई आप फजलुर aggressive way रहमान, में आपको जवाब दे। सुनो ना फजलुर फजलुर रहमान रहमान, हम हाँ, आपको फजलुर रहमान मौका देंगे पूरा, थोड़ा दो और रुक बंदे जाओ। ला रहे हैं, 2 और बंदे ला रहे हैं आपके लिए, लेकिन फजलुर रहमान नहीं देखिए बात नहीं, सुनिए, मैं जब आपने कह रहा हूँ सवाल वो किया है एग्रेसिव वे में कर रहे हैं ना, आदमी फिर बात नहीं कर पाता है। और सर, 15 मैं जवाब लोग मेरी लाइव मर्जी है ना, स्ट्रीमिंग चल रहा है, मैं तो जवाब कैसे काम करेगा आदमी? फजलुर रहमान मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जब तक मेरा जवाब कंप्लीट नहीं होगा आप आगे से मुद्दा कैसे प्रेजेंट करेंगे? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं वो बात कोई मैटर नहीं करती है डज नॉट किसी मैटर, मुस्लिम आपके लिए होने के मैटर लिए, नहीं करती, किसी मेरे को। लिए करती है ना। सुनेंगे तो फिर जवाब देंगे ना उसके आगे। यही तो बात है ना, अगर ये आपकी अगर आपको पर्सनल व्यू है ना, तो आप नहीं, डज नॉट तो गलत मैटर, मेरा ये साबित आपकी करो, पर्सनल व्यू है ना। डज नॉट गलत साबित मैटर। करो। जब तक मेरा जवाब कंप्लीट नहीं होगा आप आगे से उसे साबित कैसे करेंगे कि ये गलत व्यू है? जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, आपने गलत व्यू कैसे साबित करेंगे? यहाँ साबित अच्छा, करने की कोई इमाम कुरैशी, चीज ही नहीं है ये। तो फिर अरे आए क्यों, सुनिए फजलुर अंब भाई, लेने आए हो? ये जो फजलुर नहीं, भाई, साबित करने की जो आप जो कह रहे अच्छा, हैं वो साबित किया ही अरे नहीं जा सकता फजलुर है। थोड़ा रुक जा भाई प्लीज, आपको मौका मिलेगा, रुक जाओ थोड़ा। ये इमाम कुरैशी, ये इमाम साहब हैं जी। अस्सलामुअलैकुम। 2 नंबर इमाम है साहिल, ले गारंटी ले ले, 2 नंबर है, हाँ भाई मुसला भी नहीं मोमिन है है, आप। इमाम तो दूर की बात। अस्सलामुअलैकुम। अरे भाई टाइम वेस्ट मत करो, मुस्लिम है क्या आप? एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने क्या हाँ, कहा था, 2 बाद नंबर में मसला आना, है। बाद में आना आप। रेहान आलम जी मुसलमान है सर आप? जी मुसलमान। बेहतरीन सर, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु टाइम वेस्ट ला याद नहीं, इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू डन मा हो फ़िस गया, समावाति डन, नो वर्स, नो मोर। अब्दुल साहब मुसलमान है सर आप? अब्दुल साहब निकल गए, अब्दुल 2 नंबर था वो, नॉन मोमिन ओके था वो। बेहतर निकल गए, ऑल राइट सर जी। जी जनाब मिस्टर फजलुर रहमान साहिल साहब, कोई इमाम शमाम आएगा तो पकड़ लेना यार, मुझे कोई इमाम ठीक है, हाफिज वगैरह से बात करनी है। डन। डन जी जनाब, मिस्टर सर फजलुर आप रहमान इमाम बोलिए। से क्यों बात करेंगे? वो तो किसी किसी इदारे से पढ़ के आया है ना, वो इदारे का सर वो आपको बताएगा, आपकी कोई हेडिंग नहीं है ना, वो अपना आपकी पर्सनल व्यू हेडिंग नहीं नहीं है, बताएगा। जो वो वो आपकी हेडिंग इदारे नहीं ने है पढ़ाया है वो बताएगा यार, वो ना। आपकी हेडिंग नहीं है। आप मैं बात आपने करना कोई चाहता हूँ इदारा ना, तो नहीं मुझे बनाया है। यार बात सुनो फजलुर रहमान, मैं बात करना चाहता हूँ, तुम्हें तो आप नहीं कहना है कि उससे बात करो, मैं करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम अपनी बात करना यार। जी बताइए, आप जी क्या अब कहना अपनी चाहते बात, हैं? अपनी बात करें, आप सवाल करें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, ओपन एनी क्वेश्चन, ओपन बोले। हेलो पहली आदम भाई, बात तो ये जो उसको ईमान की चीजें हैं, ये जो है ना, ये गैप की चीजें हैं, ये इस पे सब लोगों का ईमान नहीं आएगा, ये तो कुरान में लिखा हुआ है। भाई वो वही समझे? किताब जिसको हम कह रहे हैं कि इसमें फेक है, अगर साबित उसी का आप नहीं कर सकते, आप बेहतरीन खुदायत साबित नहीं कर सकते, आप बेहतरीन कभी नहीं अब साबित कर आंसर सुनिए, सकते। एक अब इंसान के बस की आंसर बात ही सुनिए, नहीं है। अब आंसर सुने, देखें भाई, वही किताब जिस किताब को हम बता रहे हैं कि वो एक फेक किताब है और एक इंसान ने लिखी है, अगर उसी किताब से आप मुझे रिफ्यूट करेंगे तो इट डजंट मेक सेंस, डज इट? मैं तो कह रहा हूँ इंसान ने लिखी है, और जो लॉजिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं वही लॉजिक उसने प्रेजेंट की है, किताब ने कोई एक्स्ट्रा लॉजिक प्रेजेंट नहीं की। अगर कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ लॉजिक प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट करें, नहीं तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, इट्स अ फेक बुक, ओके, मैन मेड बुक। हेलो आदम भाई, जी भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब किताब इंसान ने लिखी है? बिल्कुल अरे लिखी इंसान ने, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन आया तो ऊपर से ही है ना। बिल्कुल, आयत ऊपर से नहीं है, इंसान नहीं लिखी है, इंसान ने लिखी है। किसने देखा जिब्राइल को? चले गिव मी 1% जिसने जिब्राइल को देखा हो। अरे नहीं देखा किसी ने, लेकिन ओके, तो इसका मतलब है पता मोहम्मद ने कहा, सुन ले अब देखें कितनी जबरदस्त बात है। मेरे पास टाइम आज बुरा कम है, मुझे एक और चैनल के साथ कमिटमेंट है, मुझे वहां जाना है, तो लिहाजा मैं चाहता हूं कोई सॉलिड किस्म का बंदा है। देखें सर, जिब्राइल एक शख्स ने बोला मैं नबी हूं, और मुझे जिब्राइल ने आगे बताया, एक शख्स की टेस्टिमनी के ऊपर पूरा इस्लाम खड़ा, एक शख्स की। आज सुनिए। हेलो जी आदम सुनाइए, भाई, प्रूफ मैंने करें। एक बंदे का आपको नाम बता रहा हूँ, जी ये बताइए, यूट्यूब पे भी है, डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी। मुझे बताएं कि इनसे आप बात, डॉक्टर नदीम अल वजदी का उस्ताद कौन है, वो बताएं। उस्ताद हाँ सुनिए,
मैंने सुनिए यूट्यूब पे इनका बहुत सुनिए सारा नहीं, वीडियो मैंने देखा। क्या उसका उस्ताद कौन है? इनको उसने सुनिए इनको कोई सुनिए चुप नहीं करा सकता, ये ना आपको चुप करा रेहान देगा। आप रेहान बहुत रेहान बहुत सुने उसको हमने चुप करा हाँ दिया, उसका कुत्ता कुत्ता कर दिया। साहिल ने उसके चैनल पे जाके उसको वो बजाया था कि वजदी के पिछवाड़े से गया था। जिस तरह अल्लाह कहता है ना कि जहन्नम में पिछवाड़े के सुराग से डाल के मुंह से निकालेगा, ये काम साहिल ने उसके चैनल पे जाके उसके साथ किया था। बहरहाल एनी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका उस्ताद कौन है? उसका उस्ताद जो भी है वो भी ले आओ और वजदी को भी ले आओ। हमारे पास यहाँ पे 15,000 लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर वो यहाँ पे आने के बाद विद इन 1 आवर कुत्ते की तरह दुम अपनी दोनों टांगों के बीच में डाल के ना भागा तो मेरा नाम एडम सीकर नहीं। जा अच्छा ले गया, सुनिए देखा आपने ले लापरवाही गया। ये का बताइए नतीजा है। कौन था? हेलो सुनिए, एडम सीकर, जी आप जो है कि एडम आप दोनों सीकर, लोग करना। ये बताइए अरे आपका वजूद कितना है इस दुनिया में? 7,548 साल पुराना। 7,848 साल पुराना नहीं आपका वजूद। 500 सुन तो ले यार, अच्छी तरीके से सुन तो ले। सुनिए 7,548, 500 नॉट 800, 500। वो सब छोड़िए, मेरे बात सुनिए, आपका चुप हो भाई, वजूद कौन हो जो है तुम? ना इस दुनिया हेलो, में, आपकी पहली ये वजूद सांस ये वजूद वाला कौन है? एक मिनट रुको तुम। मैं फजलुर एडम भाई, रहमान मैं कह बोल रहा रहा हूँ कि हूँ। आप लोग जो है, आप और साहिल मिल के आखिर क्या करना चाहते हो? नहीं सो तो मतलब साहिल क्या कुछ एक कर नहीं नया रहा, मैं अरे कर रहा कुछ हूँ नहीं, भाई। आप बकवास करते रहते हैं मेरे ऊपर जिंदा। ब्लेम डालो यार, मेरे ऊपर ब्लेम डालो भाई, मेरे अब ऊपर चिल्ला डालो। रहे हैं, बेचारा साहिल तो अब कुछ कर ही नहीं चिल्लाएंगे, रहा इस वक्त, वो चुप करके सुनिए खाना खा अब रहा है, चिल्ला सुबह से चिल्ला के खाना खा रहा है। बोलेंगे ये मेरे वो ऊपर झूठ है, ब्लेम डालो। झूठ। अरे झूठ है तो तुम नहीं दिखाओ मैं ना, तुम झूठ है, तुम जाओ, नहीं जाओ नहीं भाई झूठ है सही। सुनिए तुम सुनिए सुनिए, जाके झूठ है। दिखा दो ना दुनिया में, मंगल पे जाके दिखा दो तुम, इतने बड़े वो मैं अरे मैं सब तो ऑलरेडी मंगल पे हूँ। अफसाना है ये किसने कहा दुनिया, है ठीक है? किसने कहा मैं पीर पे हूँ? मैं तो मंगल पे ही हूँ। हाँ तो अब ठीक है, मंगल अब पे तुम झूठ सुनो। बोल रहे हो, ठीक है? तुम किसने कहा मैं जितना झूठ भी बोल सच रहा हूँ? बोलते हो झूठ है, समझे? किसने कहा मैं उसी को झूठ बोल रहा कहा हूँ? मैं जाता है मंगल पे हूँ। झूठा। हेलो साहिल भाई, आज मंगल है ना? तुम झूठा हो, ये राइट हो गया, आज ओके, मंगल है आज यार। मंगल है। तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम जो कर रहे हाँ हो ना, इसका जर्रा हाँ भी तुम्हारे बदन पे नहीं रहेगा, जो कुछ है, ओके, समझे? सो व्हाट इसका जर्रा भी नहीं रहेगा। सो व्हाट। तुम्हारी औकात क्या है? तुम कितने बड़े हो दुनिया में? कितनी बड़ी बताया है दुनिया है, तुम्हारी औकात क्या है इसमें बताओ? 7,548 साल से हूँ अभी तुम भाई। चिल्ला चिल्ला के तुम कहोगे कि ये है वो है वो है, ये किताब, ये हैं? कलम, ये आसमान, ये समा, ये हवा, ये ऐसे बन गई, ये खूबसूरती अल- जो तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें बनाई है। कहाँ से फजलुर रहमान, अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने साबित बनाई कर है दो, ना, इस्लाम तो ले साबित करो अल्लाह ने बनाई है, इस्लाम लाता हूँ। हाँ जाओ, साबित कर पूरी दो दुनिया अल्लाह घूम ने के चले बनाई आओ, है, कोई इस्लाम दूसरी लाता दुनिया हूँ। बनी हो तो बता दो, भाई मैं कोई कह रहा हूँ दूसरी दुनिया बनी हो तो बता दो। अरे कह रहा भाई हूँ एक सेकंड, पॉज, लिसन टू माय क्वेश्चन। अगर तुम साबित कर गए कि अल्लाह ने बनाई है, मैं इस्लाम लाता हूँ। अरे भाई कुरान में लिखा है ना। तो मैं कुरान को क्यों मानूं? मैं तो कह रहा हूँ कि मोहम्मद ने लिखा है, वो मोहम्मद ने बकबक की थी, वो तो कुरान में दूसरी लिख दी दुनिया गई। दिखा दो ना तुम, दूसरी दुनिया भाई दिखा दो, दूसरी किताब दिखा अल्लाह दो ने दूसरी कहीं दुनिया जाके, दिखाई? कि क्या ये दुनिया स्टूपिड बात ऐसे कर रहे बनी हो? है। क्या हाँ स्टूपिड बात कर रहे हो? दूसरी मैंने किताब कहा इसको साबित और करो क्या? कि ये अल्लाह ने बनाई है, मैं इस्लाम लाता हूँ। और बताओ। अल्लाह ने किताब खुद दी है तुम्हें, बता, किताब दी है और साबित कर बोल दोगे दिया है किताब अल्लाह ने दी है? मैं ईमान ये लाता हूँ, साबित है, जाओ। ये साबित है, ये साबित गैप का ईमान है, तुम्हारे गैप लिए है का ना ईमान भाई, मुझे साबित करनी है। सबको नहीं समझ में हेलो आएगा। भाई, हेलो, तुम्हारा ईमान है इसमें कि किताब अल्लाह ने दी है, साबित कर दो, मैं ईमान लाता हूँ। जाओ इस्लाम में ले आऊंगा, अपने चैनल को मुसलमान तुम चैनल नहीं बना दूंगा, लाओगे, साबित कर दो। तुमने ये आयत ही नहीं पढ़ी, खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला वंस अब्सारिहिम। अगेन, ये साबित नहीं, ये प्रूफ नहीं, से जा, प्रूफ नहीं कहते। जिस किताब को मैं ये कह रहा प्रूफ हूँ कि नहीं, वो वो अल्लाह की नहीं तरफ से, लाएंगे, उनके आंखों पे, तुम उनके कानों पे पर्दा लगा दिया गया है, तुम नहीं लाओगे, तुम वही रहोगे, तुम्हारा बेशक बहुत बुरा हाल पहले होगा, पहले ही समझे? लगा दिया गया है। हेलो, बेशक। हाँ अब पहले दोनों लगा दिया गया, पर्दा खितिम अब दोनों सील, पहले ही लगा दिया गया है अब दोनों कि सुनो कितना भी सुनो कुछ और कर ले, क्या? तुम लाने वाले हो नहीं। बेहतरीन, सुनो तुम लाओगे तो अब तुम चाहे जितना बोलोगे। दोनों को म्यूट कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग सवाल करते हो, जवाब देना पसंद नहीं करते। सुनो वंस अगेन, सिंपल क्वेश्चन, दोनों सुनो और फिर जवाब दो। जिस किताब को मैंने तुम्हें पहले बताया है कि इस किताब में तमाम आयत लेवल पे लिखी गई हैं, इंसान जो सोच सकता है वही लिखा हुआ है कि लोग झुटलाएंगे इस किताब को। ऑब्वियसली जितने भी रिलीजन आए इस दुनिया में, कोई भी रिलीजन जर्नल तमाम दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, बेशक नहीं किया। तो कुरान क्या के नहीं चीज बता रहा है? मोहम्मद को जो चीज पता थी उसने वही लिखी और वही कही कि सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे उनके दिलों में पर्दे लगे हुए।
उनकी आंखों पे पर्दे लगे हुए हैं, उनके बाय द वे दिल और आंखें लिख दी लेकिन दिमाग लिखा ही नहीं। बाय द वे दिमाग का लफ्ज पूरे कुरान में कहीं पे नहीं है, दैट्स अनदर बुलशिट। बट एनीहाउ, दिमाग को गोली मारते हैं, साइंस को साइड पे रखते हैं। साइंस को गोली मारो यार, बम से उड़ा दो साइंस को। भाई यही तो बोल रहा हूं, ये ह्यूमन वर्डिक्ट है। ह्यूमन ही ये कह सकता है कि दिमागों पे पर्दे हैं, समझना नहीं चाहते, फलाना नहीं करना चाहते, टमाकना नहीं करना चाहते। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। सबूत क्या है वो प्रेजेंट करो। दोनों को अनम्यूट कर रहा हूं, आप दोनों अनम्यूट हैं। यस, सबूत की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो गैप का चीज है, लेकिन आप ये इसके अलावा कोई दुनिया अगर कोई बनी हो तो आप ले आइए। सबूत की बात नहीं है, सारे लोग सुने, इन्होंने एग्री किया ये साबित नहीं कर सकते। तो भाई अगर साबित नहीं कर सकते ईमान कैसे लेके आऊं? तो ये गैप का ईमान है, कैसे साबित करेगा इंसान? वही तो कह रहा हूं, गिव मी वन सिंगल एविडेंस ऑफ इस्लाम, वन, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 20, नॉट 50, वन। अरे जब आपके ऊपर अजाब आएगा, ये नहीं कहा है कुरान में अजाब भेजा जाएगा? अजाब आ रहा है आप लोगों के पास ना, दुनिया में अजाब आते हैं ना, लोग मरते हैं, लोगों के साथ बुरा हो। दोनों को म्यूट किया। वंस अगेन अजाब की बात करते हैं। सबसे पहला अजाब तो मोहम्मद पे आया, अभी मैंने शुरू कहां से किया था, जहर के असर से मरा मोहम्मद। अपने नबी, अल्लाह अपने नबी को तो बचा नहीं सका, जब उसने 2 बुर्कियां खा ली उसके बाद जिब्राइल आया। और जिब्राइल भी कब आया? जब उसके सामने बशीर बैठा हुआ था और बशीर मर गया जहर के असर से, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। उतनी देर में 2 बुर्कियां मोहम्मद भी खा। मोहम्मद ने कहा जहर है। अबे अब तो उसे नजर आ रहा है कि बशीर मर गया, उसे नजर आ रहा है बशीर को जहर का असर हो गया है। उसने कहा मेरे अल्लाह ने बता दिया। अबे अल्लाह ने नहीं बताया, तेरी आंखों ने दिखाया कि बशीर मर गया वही गोश्त खा के। भाई प्रूफ करना है आपने, मुझे ये नहीं बताओ कि कुरान ये कहता है, मुझे ये दिखाओ कि उसका एविडेंस क्या है। आई डोंट केयर कि तुम्हारा ईमान क्या है। तुम्हारा ईमान है, घर में रखो ईमान। ईमान घर में होता है, ईमान घर में होता है, ईमान दिल में होता है। यहां पे आए हो तो एविडेंस प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंट करो। अनम्यूटेड बोथ ऑफ यू, सवाल करो, सवाल करो, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। सवाल करो, हरी अप। ये बताइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो उन्होंने आइडल्स को वो तोड़ा था और एक आइडल्स को छोड़ दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था? बताइए। बुतों को उन्होंने तोड़ा था ना। ओह बिल्कुल दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ। कुरान के अंदर कहा पे आपने इब्राहिम की मेरी स्ट्रीमें नहीं देखी? मैंने 4 स्ट्रीमें बनाई हैं इब्राहिम के ऊपर। इब्राहिम की 5 कहानियां हैं, 5 कहानियों में से 4 कहानियों में ये वाली बात ही नहीं है, एक कहानी में ये वाली बात है। वो कहानी कौन सी है? मदीना हिजरत से 1 साल पहले की कहानी है। मुझे बताएं कि इब्राहिम की 5 कहानियों में से एक कहानी में ये वाला किस्सा है, बाकी 5 कहानियों में ये वाला किस्सा क्यों नहीं है? बताइए, बोलिए। मेरे चैनल पे एडम सीकर उर्दू पे, एडम सीकर उर्दू पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उस प्लेलिस्ट का नाम है इब्राहिमिक दीन, इब्राहिम। जाके देखिए, 5 पार्ट्स हैं उसके अंदर। मुझे बताइए, इब्राहिम के अंदर ये वाली कहानी 5 दफा आई थी, 5 दफा कहानी आई, उसमें से 1 दफा ये वाला किस्सा दिखाया गया है। मुझे ये बताइए कि आपको किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि ये वाला किस्सा कुरान में हर जगह पे लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। आज छोड़िए, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला तो हिस्सा आपको इससे क्या मतलब है? पूरे बकरा की 125 आयत जो है। हाँ जी। अरे यार 128, इसको तो खुद कुरान का नॉलेज नहीं है यार, ये कुछ भी बोले जा रहा है। दोनों मोमिन आपस में करने दो। मैं भाई बैठा हूँ भाई, मुझे 4 और दो यार, 2 बंदे कम है। सुनिए, सुनिए तो इनसे बात करिए, ये थोड़ा पढ़े लिखे हैं। ओके, इनसे बात करो तो आप चुप कर देना, उनसे करने दे। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 कहती है कि अल्लाह ने इस घर को अपना घर बना दिया और इसको अमन का घर करार दे दिया, मकाम इब्राहिम को सलात करने की जगह बना दिया। क्या है इसके अंदर? हाँ जी, 128 128 पढ़नी, पहले 125 मुस्लिमीन। वो बात, हेलो, वो बात नहीं कर रहे, बोल रहे कि ये लोग जो है कि दूसरे आपस में लड़ लो, पहले बाद में बात कर लेना, आपस में लड़ लो, हमारा बात कर लेना। क्या मतलब है, कौन क्या है, कौन नहीं है, उससे आप लोग क्या, आप लोग पूरा एकदम इतने लोगों को इकट्ठा करके बैठ जाते हो, यही सब बात करते हो और कुछ नहीं करने को? अरे भाई, मैं सबसे बड़ा नबी हूँ, और बता। नबी?
सॉरी गलती होगी साहिल भाई, नबी तो हमारे साहिल है यार, कम ऑन मैन, गलती होगी साहिल भाई, मैंने अपने लेवल को नीचे कर लिया यार। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम, सॉरी माई गलती यार, हद होगी, मैं भूल गया था भाई। अल्लाह भी भूल जाता है, अपनी आयतों को बदल देता है, फिर उससे अच्छी या उस जैसी नई आयतें दाखिल दे देता है। मैं भी अपनी आयत को खुद ही एब्रोगेट कर रहा हूँ और उससे अच्छी और उससे बेहतर आयत दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। जी कहना क्या चाहते हो? सुनिए, आप लोगों के इतनी दम नहीं है कि आप लोग अपना चेहरा दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, यही है तो मेरा दम मेरे पास अल्लाह से। ओए फैजलुर रहमान, और नहीं निकली बताता हूँ जो आप निकल जाइए, जमाने को दिखाइए अपना चेहरा। म्यूट सर, जनाब हजरत फैजलुर रहमान, बार बार एक बात को रिपीट करने से आपकी बात में दम नहीं आ जाएगा, मैं आपको जवाब देने लगा हूँ। सर जी, मेरे पास आपके अल्लाह से ज्यादा दम है। मैं मास्क पहन के लाइव आता हूँ न्यूज चैनल्स के ऊपर और आपके मुफ्तियों से डिबेट करता हूँ। अल्लाह की तो आपने कभी आवाज भी नहीं सुनी, तो फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हो? आप कहो ला इलाहा इल्ला आदम, क्यों? क्योंकि आदम अपना चेहरा दिखाता है मास्क के अंदर, और आपका अल्लाह मास्क के अंदर भी चेहरा नहीं दिखाता। आदम अपनी आवाज सुनाता है, आपका अल्लाह अपनी आवाज भी नहीं सुना सकता। आदम डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, हुज्जत रखता है, आपका अल्लाह हुज्जत भी नहीं रख सकता। तो अब आप मान लो कि मैं आपके अल्लाह से बड़ा हूं। जिस दिन आपका अल्लाह मुझसे ज्यादा अकबर हो जाएगा और बात कर सकेगा, मुझे जरूर बताना, मैं अपना चेहरा भी दिखा दूंगा, मास्क हटा दूंगा। और बताएं, अनम्यूट किया। हेलो, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे वैसे, जहां तक मुझे पता है इतनी ताकत नहीं है आप लोगों के अंदर। अल्लाह दिखा दे, मैं चेहरा दिखाता हूँ। आप अल्लाह दिखाए, मैं चेहरा दिखाता हूँ। मर जा भाई, मर जा, देख लेगा, मर जा। ये जो है ना, ये आपको, ये मेरा गए दोनों गए, खत्म, टाटा, बाय बाय। अमित चला दे। नहीं तो सही तो कह रहा हूँ, अगर देखनी थी तो मर जा भाई, सब दिख जाएगा तुझे, अल्लाह दिख जाएगा, जहन्नम। आप थोड़ा बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ गया भाई? जितने भी सवाल है ना, सब पूछ लिए, जब तड़पाएगा ना, अभी तो पता चलेगा। एक मिनट आप अपनी जिंदगी से ज्यादा जी के दिखा सकते हैं। फजलुर थोड़ा रुक जाओ प्लीज। अच्छा रेहान भाई, आपने भी कहा कि समझ गया रेहान भाई? हाँ रेहान भाई सुनो, आपने जी। भी कहा कि मर जाओगे तो अल्लाह को देख पाएंगे, राइट? जी जी। पक्का? नहीं अल्लाह का तो पता नहीं, तुम अल्लाह को मूर्ति हो यार, तुम क्या देखोगे? मोमिन जो मुसलमान लोग हैं अच्छे, उनको देखने को मिलेगा। भाई ने स्टेटमेंट चेंज अमित वो चला दे, ये सब अमिताभ बच्चन का चला दे, ये सब बचपन की लापरवाही का नतीजा है, चला दे। हेलो, लेकिन यकीन जरूर हो जाएगा तुमको, समझ गए? तुम वहां जब जन्नत जहन्नम देखोगे ना, तुम यकीन हो जाएगा। अरे लेकिन इतना फटाफट आप स्टेटमेंट कैसा चेंज कर सकते हो? अभी आपने कहा चेहरा दिखाने की बात हुई। रेहान सुनो, अच्छे से सुनो प्लीज। बोला बीच में, कब्र में ही तुमको यकीन हो जाएगा, समझ गया कि अल्लाह ताला है। मैं पागल हूँ। रेहान भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है भाई, बोला कि अल्लाह ताला जो है कि साबित करो। अच्छा मेरी आवाज, हमारे भाई है कि साबित करेंगे आपको। आपकी आवाज आ रही, लेकिन वो लोग बड़े जज्बाती हुए हैं। आपकी आवाज जज्बाती हो गए, सुनते नहीं है रेहान। अरे सुनना भाई, रेहान इतना तवे में क्यों बैठा है भाई? थोड़ा रुक जा। आप लोग कुछ से कुछ बोलते रहते, बहस करते हो, फालतू बात करते रहते हो, तो थोड़ा रुकेगा? हाँ बोलिए, थोड़ा रुक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जब चेहरा दिखाने की बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि मर जा एडम तो अल्लाह का चेहरा भी देख लेगा, है ना? अभी फटक से जब मैंने एक सवाल आपसे पूछा तो आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मरने के बाद जल्दी आप बोलते तो मरने के बाद चेहरा नहीं दिखेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला है, तो अल्लाह का चेहरा नहीं दिखेगा कभी भी? नहीं, आपने अच्छे अमल करेंगे तभी दिखेगा भाई। अब ऐसी बातें करोगे। ओके वेट, अरे ऐसी, अच्छा मतलब जो ईमान की हालत में मरेगा वो अल्लाह का चेहरा देख पाएगा? हाँ, जो जन्नती होगा अल्लाह ताला का उसको दर्शन होगा, अल्लाह का दर्शन मिलेगा ना? पक्का ना? अभी फिर से स्टेटमेंट चेंज नहीं करोगे? अब क्यों
हाँ? जन्नत में जो रहेगा अल्लाह ताला का दर्शन उसको जरूर होगा। नहीं अच्छा, जन्नत अल्लाह में का नहीं। दर्शन साहिल भाई एक सेकंड, आप सर असल में आप बहुत सारी चीजें लोगों की एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हाँ। हैं यार? नहीं किया करें यार। भाईजान देखें, जी जी अल्लाह जी। कहता है तमाम लोग आप तो रोजे यकीन क़यामत। करते ही नहीं, सुनो भाई अल्लाह सब्र क्या करो, कहता है, आप कैसे बोल रहे हो? आप तो उस पर यकीन ही रुक नहीं जा ना करते। भाई, थोड़ा रुक वो जा क्या प्लीज। कहता है नहीं कहता है। रेहान थोड़ा जी रुक जी जा, सुन हाँ ले बोलिए। पहले बात। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन तमाम लोग रोजे हशर में खड़े होंगे। उस टाइम पे साहिल भाई कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम की कैद नहीं है, सब खड़े होंगे। भाईजान आप रेहान भाई इस चीज को एग्री करते हैं? हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ, बोलो। क़यामत हशर के दिन तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। हाँ, फिर से बोलिएगा एक बार। हशर के मैदान में तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। ये सही बात है कि नहीं है? हाँ खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। चलिए आगे बोलिए। ओके, तो इसका मतलब है सब लोग अल्लाह को उस वक्त देखेंगे कि नहीं? अरे भैया अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह जो है कि उसको दिखेगा थोड़ी ना। दिखेगा नहीं तो खड़े किसके सामने नहीं। होंगे? बाबा जी के ठुल्लू के सामने? अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हाँ आज सही बात है, अल्लाह के सामने खड़े होंगे सब। तो फिर किसको देखेंगे? बाबा जी के ठुल्लू को देखेंगे, अल्लाह को देखेंगे? हशर के मैदान में। हशर के मैदान में जो नेक बंदा होगा। हाँ भाई है। हेलो हेलो सुनिए, हेलो आदम भाई, हेलो। हाँ जी दिखाइए। आप लोग ने ये बंद कर दो, बेहतर यही होगा। ठीक है, बंद ये कर दो चैनल बंद बेहतर। कर दो, भाई यही बेहतर सवाल होगा। का, हेलो भाई सवाल का जवाब दो। बंद कर दो बेहतर यही होगा क्या? ये क्या बकवास है? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये फालतू की हशर के बकवास है, इसमें सारे मैदान लोगों में को लेके बैठ सारे जाते हो ना। खड़े होंगे हशर में हशर के सामने के नहीं। हशर हशर जो करते रहते हो, जब तुम वो सब चीज पे मानते ही नहीं हो तो उसमें डिस्कस ही क्यों करते हो? अरे अबे और अपनी डंगर जिंदगी अपना। तूने किया है ना, तूने कहा है कि जब मरोगे तो पता लगेगा। तो अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वहां पे सारे नॉन मुस्लिम और मुसलमान हशर के मैदान में लगन में खड़े होंगे कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मरोगे ना, जब तुमको जहन्नम में दल के जब तुम्हारी चमड़ी छिल जाएगी ना, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा अरे कि चमड़ी छिलने से पहले, अबे और डंगर हाँ। चमड़ी छिलने से पहले हशर के मैदान में खड़े होंगे कि नहीं? तुम्हें नहीं खड़ा किया जाएगा, तुम्हें डायरेक्ट जो है कि उधर चूल्हे में डाला जाएगा। तुम अल्लाह हो ही कहता ऐसे है, आदमी। किस उल्लू के पट्टे ने कहा है? ये देखो अल्लाह कहता है, तुम्हारा मोहम्मद कहता है हशर के मैदान में तुम सारे अलफ नंगे और तुम्हारे खतने भी वापस लग जाएंगे। अलफ नंगे तुम लोग हशर के मैदान में खड़े होगे और अल्लाह भी देख रहा होगा तुम्हें नंगा, और तुम्हारे माँ भी देख रही होगी तुम्हें नंगा, तुम्हारी बीवी भी देख रही होगी तुम्हें नंगा, तुम्हारी बहन भी देख रही होगी तुम्हें नंगा, तुम्हारा बाप भी देख रहा होगा तुम्हें नंगा, तुम्हारा भाई भी देख रहा होगा तुम्हें नंगा, सब नंगे। तुम अपनी बहन के जो मम्मे है ना वो भी नंगे देख रहे होगे। लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ है, ये देखो। हेलो ये लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ मोहम्मद ने पर्सनल बात की। मोहम्मद ने सुनो, आप मेरी बारी। साहिल भाई टांगों के बीच में, जो लड़कियों के टांगों के बीच में होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूनी। ये देखें, आप अपनी बहन की यूनी को भी देख रहे होंगे और आप अल्लाह के सामने अलफ नंगे खड़े होंगे। आपके साथ आपकी बहन भी है, आपका भाई भी है, आपका बाप भी है। बाप का ठुल्ला लटका हुआ केला अनसर्कमसाइज्ड आप देख रहे होंगे। सब अल्लाह के सामने अलफ नंगे खड़े होंगे। क्यों भाई आप इस बात से इनकार करते हैं? तो बोले। मेरी बारी, आप सुनिए जी। हेलो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त किसी को, सब इतने डरे होंगे ना, किसी को फुर्सत नहीं हुआ किसी का। अलफ नंगे तो होंगे ना। आप सुनिए, आगे सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि पूरे दुनिया के लोग सब, गैर मुस्लिम सब खड़े होंगे। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पे। सब सुनिए भैया, इतनी देर से बक कर रहे हो, तब सुन नहीं रहे हो बात को। तुम इतनी देर से तुम बोल रहे हो, आप सुनो। मैं ये कह रहा हूँ सब खड़े होंगे सिवाय तुम दोनों के, सब खड़े होंगे। तुम दोनों को ना डायरेक्ट जहन्नम में चला जाएगा। ये कहाँ लिखा है? किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा है? ठीक है, समझ गए तुम दोनों? किस कुरान की आयत में, किस हदीस में लिखा है?
तुम दोनों के अलावा बाकी सब खड़े हैं। पता चलेगा तुमको। तुम दोनों अच्छा को डायरेक्ट जहन्नम में डाला जाएगा, ठीक है? अल्लाह फिर मेरे ठुल्ले से बात करेगा ना? ये देखो अल्लाह लिखता है कुरान के अंदर, अल्लाह लिखता अरे है। अल्लाह क्या बात करे, अल्लाह का जो सबसे जो कम दर्जे वाला फरिश्ता होगा ना, वो भी तेरे मुंह में लगाए। नहीं, अल्लाह मेरे अल्लाह से बात करेगा भाई। तेरे सब उसमें शिक्षा डालेगा सबसे पहले। सीख कबाब में डालते हैं ना, तेरे उसमें डालेगा सबसे पहले ही। समझ गया? भाई बंद कर दो चैनल भोसड़ी के। हेलो भाई अल्लाह बात करेगा मेरे LUND से। नहीं तो मुलाकात होगी तेरी किसी दिन मेरे से, समझ गया? मैं हाँ कह रहा हूँ, बकवास बंद कर दे या फिर चैनल बंद कर देंगे। तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल अब ये कौन सा बीच में क्या डाल देते हो? अच्छा बात सुन, अगर मैं साबित करूं कि अल्लाह मेरे LUND से बात करेगा, क्या करेगा तू? अरे तू क्या लौड़ा साबित करेगा? तू सबसे पहले जा अभी से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ये देख के समान मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20 तफसीर अल-तिबरी अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल-फरूज। जहाँ पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ घुसे और कहाँ कहाँ अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। अल्लाह हाँ मेरे भाई, अब मुझे ये बता, जब अल्लाह मेरे फर्ज के साथ बात करेगा, मेरे ठुल्ले के साथ बात करेगा जिसका नाम है LUND, तो मुझे बता अल्लाह अपने घुटनों के ऊपर आएगा या मुझे बड़ा कर देगा ताकि मेरा फर्ज भी बड़ा हो जाए, उससे बात कर सके? जल्दी से बता दे। बात करने की छोड़, मैं बताया ना जो सबसे कम दर्जे का फरिश्ता है ना, बात करेगा, लिखा हुआ है भाई, वो बात करेगा, मैं क्या करूं? लिखा हुआ है। किसके? तेरा नाम लिखा हुआ है? हर बंदे के फर्ज के साथ बात करेगा अल्लाह। अरे मैं बोला ना, सिवाय तुम दोनों को छोड़ के तुम दोनों को डायरेक्ट जहन्नम में डालेगा। अच्छा सुन, हमारे सामान मुबारक क्या भाई, हमारा सामान मुबारक क्या अल्लाह को पसंद नहीं है क्या? हमारे सामान मुबारक को बात करने क्यों नहीं देगा जब बाकियों को करने दे रहा है? यार वैसे मैंने अपने सामान मुबारक को, इस वीडियो के बाद मैंने अपने सामान मुबारक को गौर से देखा। मैंने कहा बात कर सकता कि नहीं कर सकता। मैं देखा उसको, मैं कहा मेरे से तो बात करके दिखा दे, लेकिन वो नहीं कर रहा था। मैंने उसे बड़ा हिलाया जुलाया, लेकिन उसने बात नहीं की। साहिल भाई हमारे सामान मुबारक से क्या प्रॉब्लम है? हाँ अच्छा, बोल रहे थे। हाँ, आप लोगों के सामान से बात नहीं करेगा भाई। मैं तीसरा हूँ, मेरे सामान से बात करेगा ना, मेरा भी काफी बड़ा ताकतवर छोटा सा तू इमाम बना, याद भूल गया तू? मक्खी भी स्लिप हो जाती है। नहीं, सख्त और सुडौल दोनों अब हो गए हैं। हाँ भाई, उन दोनों से बात नहीं करेगा ना, मुझसे तो बात करेगा ना। बोल भाई रेयान, बोल। अरे बोलना क्या हो गया, रोना क्या मुंह में, बोल अब। अरे हमारे सामान से क्यों बात नहीं करेगा अल्लाह? क्या हमारे सामान से क्यों बात नहीं करेगा? सामान मुबारक से क्या दिक्कत है? हमारे डालेगा वो, समझ गया? क्या बात करेगा उससे? उसमें डाल के जो है ना उसको हाँ गरम करके सिक्का गरम करके उसमें डालेगा। और बोल भाई, डालेगा कैसे? पहले हमारा हथियार पकड़ेगा तब ना। अच्छा बात सुन, तेरे सामान से बात करेगा ना? कोई बात नहीं, तेरे सामान से बात करेगा ना अल्लाह? नहीं, मेरे सामान से बात नहीं करेगा। तो अभी लिखा, अब दोबारा सुन। हर बंदे के सामान मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20 तफसीर अल-तिबरी अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल-फरूज। जहाँ पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। उसको बात करेगा। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ घुसे और कहाँ कहाँ अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। अब तेरे ठुल्ले से बात करें, कोई रंडी कहाँ है?
सॉरी, इस चीज को इग्नोर करें, कोई बात नहीं। अल्लाह तेरे ठुल्ले से बात करेगा ना? किस मेरे से? हाँ हाँ करेगा, और बोल। बेहतरीन। अब मुझे सिर्फ ये बता दे कि तेरे ठुल्ले से बात करने के लिए अब अल्लाह अपने घुटनों पे आके नीचे होके बात करेगा या तुझे बड़ा कर देगा और तेरे ठुल्ले से बात करेगा? वो उसकी मर्जी, वो जैसे करे। तुझे क्या मतलब तो उसकी मतलब मर्जी है आप भाई। मानते हो कि आप ऐसे अल्लाह को मानते हैं जो आपके देखो, सामान मुबारक से सुनो बात सुनो, करेगा? अब जो अल्लाह ने तेरे कुरान में पिछवाड़े लिखा से, है, अब अल्लाह ने तेरे मेरी बात पिछवाड़े से सुनो। बात करनी है। अब मुझे बता, तुझे कोटा करेगा या तेरे पिछवाड़े को बाहर निकाल नहीं के नहीं, बात करेगा? ये बता। वो जैसे चाहे। तुम्हें क्या मतलब यानी उससे? यानी कि तुझे कोटा कर देगा, तुझे कोटा तुम कर लोग, देगा, तेरे मैं तेरे पिठी के चीक्स को खोलेगा और खोल के तेरे पिछवाड़े के सुराग से कहेगा, हाँ भाई तेरे अंदर कौन कौन सा ठुल्ला गया था, तेरे अंदर कौन कौन सा प्लास्टिक की चीज गई थी, कौन कौन सी सिलिकॉन की चीज गई थी, कौन कौन सा खीरा गया था, कौन कौन सी तरकारी गई थी, बता मेरे को। अब मुझे बता, अल्लाह तुझे कोटा करके ये काम करेगा? साहिल लाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार कितनी गंदी चीजें लिखी हुई है यार, मुझे शर्म आ सोचते गई हैं है बोलते बोलते, लाला जी, मुझे जो शर्म आ सुराख गई है रहता है, बोलते बोलते। जो सुराख रहता है वो नीचे की तरफ झुका रहता है, तो या तो मुंडी नीचे करके ऐसे झांक के ऊपर बात हाँ करे, ना, या फिर उसको उसको सुराख निकाल करके, रुकू में हाँ डालेगा ना, रुकू में डालेगा, हाँ, रुकू में। या फिर ऐसा हो सकता है सुराख खींच करके बाहर निकाले, फिर ऊपर की तरफ उसका रुख करे, जैसे जो हेडफोन होता है उसका जो माइक होता है ऐसे घुमाते हैं मुंह की तरफ, है ना, आगे से खींच ओए करके, ओए ओए चुप उस कर जा, तरीके से। साजिद चुप कर जा यार, सीरियसली मुझे खुद शर्म आ गई है बोलते हुए कि 15,000 लोग देख रहे हैं, मुझे खुद शर्म आ गई यार। तू क्या कर रहा है साजिद? मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ तमाम अपनी बहनों से कि ये गंद लिखा हुआ है कुरान में भाई। वो बता रहा हूँ भाई, माफी दे देना बहनों, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, प्यारो, प्लीज माफी दे देना, मगर क्या करूं लिखा हुआ है। तू माफी के लायक नहीं है भाई। तुझसे नहीं मांग रहा साले, मोहम्मदन से कौन अरे मांगेगा माफी? मैं नॉन मुस्लिमों जिससे से नहीं मांग मांग रहा हूँ रहा, भाई, तू माफी के लायक नॉन नहीं है, समझ मुस्लिमों से गया? मांग रहा हूँ। हाँ। अच्छा लाला जी, उस टाइम अगर इसने हक दिया तो वो ऊपर गिरेगा कि नीचे जाएगा वो? इस सुराख ऐसे मोड़ देगा ना भाई, मोड़ देगा तो जो छेद है वो ऊपर की साइड हो गया, आसमान की साइड। ला हौला वला ये कुव्वता हक इल्ला दिया अगर बिल्लाह। उसने उस टाइम, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी ऊपर जाएगी ना इसकी फिर। साजिद हाँ, साजिद मैं चुप म्यूट कर कर जा दूं। रे कमीने। हेलो। हाँ जी हाँ भाई रेहान भाई। हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ ये बताओ कि तुम लोग किस चीज को मानते हो? किस चीज को मानते हो या फिर ऐसे ही जिंदा हो? अच्छा, इस्लाम He's खत्म अभी। finished. खत्म टाटा बाय नहीं खत्म बाय। नहीं, फिनिश। अब तुम बाय बताओ, बाय। तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, तब किस तू किस मुझे चीज को तू मानते हो? कैसे जिंदा हो, कौन मान ले, हिसाब तू से? सिर्फ मुझे मान अगर ले, कोई तू मरता सिर्फ है तो मुझे उसको क्या मान ले, कहते हो? कह दे ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, जा बताओ। बोल अगर कोई अशहदु, मरेगा तुम्हारे घर में, मेरे पीछे तुम उसे बोल, क्या मेरे करोगे? पीछे बोल, मेरे पीछे बोल अशहदु। अरे तेरे पीछे क्यों बोलूं मैं? शहादत दे रहा हूँ, अशहदु बोल मेरी तो बात सही। सुन, अगर तेरे घर में तुमने इस्लाम छोड़ी, तेरे घर बता में तो कोई रहा हूँ, मरेगा तो उसको तुम बोल क्या तो करेगा? सही अशहदु। अरे ये मैं तेरे पीछे क्यों बोलूं? मैं बोल लूंगा अपना जब बोलना होगा मुझे। अरे जब तूने सवाल किया तो बोल तो सही अशहदु। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब अशहदु है क्या? तो हाँ बोल के बोल बता बोल, ना। वही बताने लगा, पूछ बोल अशहदु। बता, तू पूरी बता दे, मैं तेरे पीछे नहीं बोल रहा हूँ, तू पूरी बता। अशहदु अन्नहु ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। हाँ, क्या इसके मैं पूछा हूँ उसका क्या करेगा? अगर तेरे घर में कोई मर गया उसको तू क्या बता करेगा, तो ये रहा बता। हूँ, अशहदु अन्नहु ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर हाँ, रसूलुल आदम। अरबी समझ आती है? अरे उसका करेगा क्या? ये बोले, ये तो मुंह से बोल रहा है ना, उसका क्या करेगा तू? और तेरे घर डंगरे में मुर्दा पड़ा खास, हुआ है। वो एक तेरे डंगरे खास मैंने बोला क्या है, इसकी ट्रांसलेशन कर। हाँ, डंगरे खास। नया वर्ड आया। हेलो। कभी कभी कमाली स्टेटमेंट मुंह से निकल जाती है। अच्छा मुगल रेहान दौर के भाई, जो बादशाह रेहान हुआ भाई, करते थे ना, उनके महल हुआ करते थे दीवाने खास और दीवाने आम। तो ये ये डंगरे खास है। अच्छा लेकिन मैं जो पूछा हूँ तूने बताया नहीं इसका भी। रेहान भाई सुनो ना। उसका आंसर रेहान मैंने भाई, अरबी में दिया तेरे को। जी हाँ सर, बोलो भाई, सॉरी। साहिल भाई तुम बोलो। अच्छा रेहान भाई, मैं ये बोल रहा हूँ यार, ये इतनी फालतू फालतू बातें लिखी हुई है, आप लोगों का दिल कैसे करता है भाई ये सारी चीजें मानने का? सुनिए मेरी बात सुनिए, दिल करता हाँ। नहीं करता, लेकिन एक सुनिए, एक चीज को जो आदमी बचपन से ये करता हुआ आ रहा है,
ठीक है, वो भी एक मजबूरी भी होता है। और मेरी बात सुन लीजिए आप, तो आप दूसरी बात मजबूरी ये भी में समझिए, फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मान लीजिएगा आप निकल गए, ठीक है, अब ये बताइए अगर नहीं, कल ये को तो आपके बात की बात है ना कोई प्यारे भाई। सुनो रेहान भाई, देखो अच्छे से डिस्कशन करते हैं प्यारे भाई। देखो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप बचपन से इस माहौल में रहे हैं और ये बातें आपको सिखाई गई है, इस मजबूरी की वजह से आप ये मान रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं कि इतनी फालतू फालतू बातें बिना सर पैर की, सामान मुबारक से बात करेगा, पिछवाड़ी के सुराग से बात करेगा, तो ये क्या है? ये क्यों आप लोग क्यों है इस जोकरगिरी में, गंदगी में? क्यों, क्या वजह है? मजबूरी या क्या कुछ और? वो बात को छोड़ दीजिए, वो नहीं बोलूंगा। नहीं, छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना नहीं है प्लीज। अगर मजबूरी है तो बोल दो कि मैं मजबूरी की वजह से मान रहा हूं, फिर आपसे डिस्कशन हम नहीं करेंगे, दूसरे मोमिन से नहीं, वो चीज को छोड़ दो। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई मर जाता है, क्यों छोड़ दे आप भाई? इसका क्या करोगे मुझे बता दो पहले आप। अगर देखो रेहान भाई, अगर ये आप लोगों का ये अमल नहीं होता कि भाई जो छोड़ दे उसको आप लोग सुकून से जीने देते, उसको मौत की सजा की बात नहीं करते, उसकी मर्जी पे उसको छोड़ देते, दुनिया पे ये गंदगी आप नाफिज करने की कोशिश नहीं करते, तो आप हम बोल देते ठीक है, छोड़ देते यार, ये भाई लोग हमारे अच्छे हैं, ठीक है, जो नहीं मानता उसको नहीं मानने देते, ये गंदगी जो दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं करते, तो मैं किसी और दिन जुड़ूंगा। सुनिए हाँ, तो मैं उस बारे में बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस्लाम से प्रिपेयर करके आए, प्यारे भाई सुनो रेहान साहब, अभी नहीं, आप जिस दिन अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट लेके आए कि आप इस फालतू बकवासियात को आप क्यों मानते हैं, जब आपके पास अच्छा आर्ग्यूमेंट होगा फिर तब आप आइएगा। वो मेरे पास है, लेकिन अभी मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? अरे वो वाला लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा। आर्गुमेंट नहीं बोलूंगा साहिल, नहीं बोलूंगा। मेरी बात तो एक बात का जवाब नहीं दियो, लेकिन मैं कब से वो पूछ रहा हूँ कि अगर आपके घर में कल हो कोई मर गया, आप इस्लाम से निकल चुके हो, अरे दूसरे धर्म को आपने अपनाया नहीं, यकीन रखते हैं, ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। चलो तुम पे यकीन रखते हैं, लेकिन उसका करोगे क्या जो मर गए तुम्हारे घर में मुर्दा? इसकी ट्रांसलेशन कर, ट्रांसलेशन दिखाते रहो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कौन बोल रहा है बीच में यार? हेलो, जो मर जाएगा उसका क्या करना? उसका स्टेक बना के बारबेक्यू करके खा लूंगा। ये देखो, अगर तुम्हारा बाप मर गया उसको वही करोगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? वो फर्क पड़ता है, यही चीज तो है, फर्क पड़ता है कि अगर तुम अभी इस्लाम से निकल चुके हो भाई। देखो इस्लाम में सब कुछ। हाँ, मेरा बाप मर गया, उसने मुझे कहा कि यार जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे एक ऐसी जगह पे दफना देना और उसके ऊपर एक दरख्त लगा देना ताकि मैं नेचर बन जाऊं। वो नेचर बन जाएगा, वो वहां बॉडी डोनेट करेगा, वो उस दरख्त के लिए खाद, कोई बात नहीं सर, डिफरेंट चीजें मैं बताता हूँ, वो उस दरख्त के लिए खाद बन जाएगा, ठीक है? और खाद बनने से पहले उसने कहा यार मेरी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, जो चीज किसी दूसरे को लग सकती है, जो डोनेट हो सकती है, वो डोनेट कर देना। जो बाकी का बच जाएगा उसको जमीन में दफनाना इस तरीके से, और उसके ऊपर एक दरख्त लगा देना। टुमारो आई विल बिकम अ ट्री, और उस ट्री से मेरे पास ढेर सारी चीजें निकलेगी। और क्योंकि अब वो सिर्फ फॉसल फ्यूल रह गया है, क्योंकि वो खत्म, बॉडी इज नथिंग, बॉडी को जो मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, यही तो मैं सुनना भाई। जितने लोग सुन रहे हो मुसलमान भाई, अभी देख लो, अगर इनका बाप मरेगा तो ये करेगा। मैं यही पॉइंट पे आना चाह रहा था। अरे डंगर, उससे फर्क क्या पड़ता है? एक मिनट चुप आप। मैं यही सुनना चाह रहा था बस। हम लोग इस्लाम में जो है कि उसको दफन वफन करके नहला धुला के उसको दफनाते हैं इज्जत के साथ, बिल्कुल नमाज ये पढ़ के, इतने लोग जमा होते हैं, गम मनाते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, अपने बाप को जो है कि मुर्दा कलेजी बुर्दा निकाल के बेच के जो है कि इसको जो है कि ये काम करेंगे। सुन लो, सब लोग ये करेंगे। वो अब इसकी बात सुनते रहो तो तुम लोग बकवास बैठ के ये करते हैं ये। चलो आप बोलो, मैं जवाब दूं? हाँ बोलो। आप अपने मुर्दे को दफना दोगे और वो उसका जो दिल है, जो गुर्दे हैं, जो किसी इंसान को लग सकते थे, और वो इंसान जो कि इस वक्त बीमार है, वो जिंदा रह सकता है फॉर अनदर 20 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स, वो आप नहीं डोनेट करेंगे, लेकिन उसको जाया कर देंगे। व्हाट इज द पर्पस कि आप उसे जाया कर दो? जो एक बंदा मर गया है, उस मरी हुई बॉडी का
वो जो दिल, गुर्दा, फिफड़ा, कलेजी जाया कर देना है, उसका क्या पर्पस है? उसकी आईज, रेटिना, कोई अंधा है, बचपन से अंधा है, अगर उसका रेटिना निकाल के उसे दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा? उसे दोगे थोड़ी तुम, ऐसी बात कर रहे हो तुम, उसको बेचने की बात की हो, बेचोगे तुम उसको? ओए उल्लू के पट्टे, हराम के पिल्ले, मैं मोहम्मद नहीं हूं, डोनेशन की बात की है मैंने। मोहम्मद बेचता था साला, मैं मोहम्मद नहीं हूं, आई एम नॉट मोहम्मद। तुम बेचने का बात नहीं की हो, डोनेशन की बात किया गधे। डोनेशन इज नॉट सेलिंग। क्या डोनेशन क्या होता है फिर? दान कर देना, दान कर देना, दान। डोनेशन भी नहीं मालूम है प्यारे भाई को। भाई मैं तो तुम बेचने की बात किए हो कि बाप का कलेजा निकाल इसको बेच के खाओ। Get the hell out of here, man. You are an idiot. क्या मैं यही तो लोग सुनना चाह रहा, तब से आगे मुर्दे का करोगी क्या? चल यार, या बताया ना भाई, डोनेट कर देंगे ना भाई। पागल। और दूसरा मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ये क्या जवाब है? ओह माय गॉड साहिल यार, मैं पिछले साहिल 24 आवर्स से लाइव हूँ, तुझे पता है इस बात का? मैं सिर्फ 4 घंटे की नींद ली है, मैं 24 घंटे से इस वक्त लाइव हूँ साहिल। मैं लिटरली 24 घंटे से लाइव हूँ। मैं इस वक्त कोई 8 चैनलों पे बोल के यहाँ पे आया हूँ। अभी मैंने यहाँ से एकदम भाग के एक और चैनल पे जाना है, घंटा डेढ़ बोलना है, फिर वापस आऊंगा। मैं 24 घंटे से लाइव हूँ। तुझे पता है मैंने अपने काम से छुट्टी ली है स्पेशली आज के दिन की, क्योंकि मुझे कोई 4 चैनल से जहाँ पे जाके बोलना था। इंडोनेशियन चैनल पे बोलना है, एक और चैनल पे बोलना है, तेरे चैनल पे आना था। मैंने आज के दिन को स्पेशली ऑफ किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ चैनल पे बोलना है, और मुझे अभी अगले 12 घंटे बोलना है। अभी अगले 12 घंटे बोलना है। मुझे अंग्रेजी में बोलना है, एक चैनल पे बोलना है जहाँ पे आगे ट्रांसलेशन होंगी मेरी बातों की। मैंने कोई इस वक्त तक 4 रेड बुल्स चढ़ा ली हुई है। 4 रेड बुल्स चढ़ी हुई है। फुल मैं हाइपर मोड में इस वक्त। वो नजर आ रहा है, वो तेरी एनर्जी का लेवल जो है ना, आज रेड बुल का स्टॉक जो है वो काफी हाई होने वाला है बिकने का। मैं 6 का पैक लेके आया था, 4 चढ़ा चुका हूँ, 2 पड़ी है अभी तक फ्रिज में। यार कोई मुफ्त दे दे यार। लाला जी अब ये आदम वाला काम छोड़ करके डायरेक्ट अल्लाह वाला काम कीजिए ना। अल्लाह जैसे है, कहाँ रेप हो रहा है, कहाँ ज़िना हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, ये नहीं देखता। देखता क्या है कि इस औरत के बाल खुले हैं, कौन औरत ने पूरे सर ढके नहीं है, उसको अजाब भी तो देना है। तो बस वाह, चुनिंदा के काम कीजिए। सेहत साहिल साहब मुझे कोई मुफ्ती मौलाना दे दें यार, मेरा बड़ा दिल कर रहा है थोड़ा सा जाने से पहले मैं कोई मुफ्ती मौलाना से बात कर लूं, फिर वापस आऊंगा। ये आ गया ना मुफ्ती मेंक आ गया, जैनुल आबिदीन है, जरा पूछ लेते हैं क्या सीन है इनका। हाँ भाई यार जो जैनुल आबिदीन भाग गया, वो भाग गया। जैनुल आबिदीन है, जैनुल आबिदीन। यार ये सच भाई कौन है यार? ये मुसलमान नहीं मुझे लग रहा है, इसको निकालो यार, बैक स्टेज खाली करो, मुझे मुफ्ती चाहिए यार कोई। ये कौन है? सच में भाई मुसलमान है आप? सच में भाई, अगर आप 5 सेकंड में आप नहीं बोले आपको ब्लॉक करूंगा सर। 5 यस ब्रो, मैं मुसलमान हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे को कन्वर्ट किया है, वो भी इसी में ही है, स्ट्रीम में ही है। आयतल कुर्सी बोले भाई, मेरे दोस्त इसी स्ट्रीम में है, बैक स्टेज में है। अबू नाम से है, नाम दे। अबू नाम से ऐड किया इसी स्ट्रीम में है। अबू अब्दुल्ला जी हेलो, मुसलमान है आप? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हजरत, मुसलमान है ना आप पक्के वाले? आपने इनको कन्वर्ट किया? हाँ जी। कुरान पढ़ा हुआ आपने? जी थोड़ा बहुत। कितना याद किया हुआ? बस जितना हो सके। ओके, आयतल कुर्सी सुना दे फटाफट ताकि यकीन हो जाए हमें। यार वो जमाना हुआ पड़ गया, कुछ और बोलो। अगर आप नहीं सुनाएंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। आपने एक बंदे को कन्वर्ट किया और आपको आयतल कुर्सी नहीं आती, बाबा जी का ठुल्लू। अरे भाई हम हाइट पार्क वाले। कौन से वाले हैं? हाइट पार्क में दावा जो करते हैं ना, वहां से सीख के हमने दोस्त को बना दिया। भाई मेरे अब लिए हम बाबा खुद जी का ठुल्लू है। अगर आपको आयतल कुर्सी नहीं आती, अल्लाह कहता है आगे भूल गए भाई? क्या मतलब भूल गए? हर फर्ज नमाज के बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है? नहीं भाई सुनो मेरी बात। अच्छा, अत्तहियातुलिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैकुम। याद भी नहीं आती तुम्हें, नमाज़ें भी तुम पढ़ते नहीं, लोगों को तुम कन्वर्ट करने लगे हुए हो। लोगों को कन्वर्ट किस बात पे किया तुमने? अच्छा भाई सुन, क्या सुनूं? अत्तहियात तुम्हें नहीं आती, आयतल कुर्सी तुम्हें नहीं आती, लोगों को तुम कन्वर्ट किस बात पे कर रहे हो? सुनो मेरा सवाल तुमसे पता है क्या है?
सवाल बाद में, पहले मुझे बताओ, तुम ये बंदा कह रहा है कि तुमने से कन्वर्ट किया है, अत्तहियात तुम्हें नहीं आती, आयतुल कुर्सी तुम्हें नहीं आती, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ना कुरान का पता है, ना हदीस का पता है, ना तफसीर का पता है, ना शरिया का पता है। मैंने नहीं किया उसको कन्वर्ट, ठीक है, वो लड़की के चक्कर में खुद कन्वर्ट हो रहा था, मैंने नहीं किया उसको, ठीक है। ओके, एक सेकंड, बैक स्टेज। अबे साले, तूने झूठ क्यों बोला सच? तू लड़की के चक्कर में कन्वर्ट हुआ, तूने क्यों क्या अबू अब्दुल्ला ने कन्वर्ट किया? झूठे, हाँ, तो भाई कन्विंस मकार। मेरे को उसी ने किया ना, मेरे को उसने बताया कुरान के बारे में। और वो साला कह रहा है मैंने कन्वर्ट नहीं किया, उसको तो यार अम्ब का नहीं पता मुकर रहा है, कुरान का। क्योंकि अब मुकर रहा है भाई वो, अभी मैं अब मुकर रहा है उसने, अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो कह रहा है मुझे अम्ब का नहीं पता, तू कन्वर्ट हो गया, क्या सुन के कन्वर्ट हुआ था? भाई वो मुकर गया तो आप जाकर के उसके मुंह में कर दो, तो जाके सुसु कर उसके मुंह में सीधे। हाँ, और इस्लाम छोड़, किस हिसाब से कन्वर्ट हुआ तू? क्या कन्वर्ट, क्यों कन्वर्ट हुआ है? क्या तूने मिला इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए? क्या मिला इस्लाम में, बता मुझे। मेरे को लड़की मिली, सिर्फ चूत मिली, चूत के लिए कन्वर्ट हो गया? तेरे मुंह से। ओके, तुम्हारे पास क्या अल्टरनेटिव है ये बताओ मेरे को। तुम कहाँ से निकले हो, क्या फॉलो कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या अल्टरनेटिव है ये बताना भाई। सर अल्टरनेटिव बात की बात है, पहले तुम कन्वर्ट कहाँ से हुए हो? थे क्या पहले? हिंदू थे। हिंदू पढ़ा था? गीता पढ़ी थी। गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता में क्या लिखा है मतलब? गीता बता ना, गीता का कोई श्लोक दे। गीता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अर्जुनम समथिंग लाइक दैट, बट ट्रांसलेशन दे, लाइक ट्रांसलेशन दे कि जब जब अधर्म का विनाश होता है धर्म का उत्थान होता है, तो इस धरती में मैं जन्म लेता हूँ। धर्म की ट्रांसलेशन दे। धर्म होता है, धर्म बहुत तरीके से लोग डिस्क्राइब करते हैं, बट एक धर्म का डेफिनेशन है कि राइशियस पाथ, लाइक राइट पाथ। राइशियस पाथ, मोहम्मद का कोई एक राइशियस पाथ दिखा दे यार। बट नहीं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो भी गलत है। ओके, फॉर अ सेकंड ना तू कन्वर्ट हुआ है अभी, या तो मोहम्मद के ऊपर थूक दे, या पहले मुझे कोई एक राइचियस पाथ दिखा दे मोहम्मद का। एक सेकंड ना प्लीज, एक सेकंड देना। बाय द वे, जितनी देर तक मोहम्मद का राइचियस पाथ सुनता है, ढूंढता है, 14,000 लोग देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। 14,000 लोगों को मैं कहता हूं ओपन चैलेंज, मोहम्मद का राइचियस पाथ दिखाओ यार। आओ कोई मुफ्ती, मौलाना, हजरत, इज्जत माब, आए कोई माई का लाल, मोहम्मद का राइचियस पाथ दिखाए। ये जो कन्वर्ट होने वाले साले डंगर के बच्चे हैं ना, इनसे बड़ा डंगर है ही कोई नहीं, क्योंकि इनको अम्ब का पता नहीं है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं डंगरे खास। और ये अभी मेरे पास ये हिंदू डंगर आया है, मेरे पास क्रिश्चियन डंगर भी आते हैं, मेरे पास एथियस्ट डंगर भी आते हैं। मैं कहता हूं तुम कन्वर्ट हुए क्यों हो, पहले वो तो बताओ। तुम्हें अम्ब का पता नहीं है इस्लाम का, कन्वर्ट क्यों हुए हो? यार भाई मेरे दोस्त को भी ले लो, ताकि दोस्त गया बाहर में, उसको अम्ब का नहीं पता। तू अपना बता, तुझे राइटियस पास मोहम्मद में क्या मिला कि तू कन्वर्ट हुआ, वो बता। एक मिनट भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बट उसको भी ढूंढ गया मैं तू कन्वर्ट हुआ, तुझे पता होना चाहिए उसका राइटियस पास क्या है। मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट बस, एक मिनट देना मेरे को उसके लिए, बट उसको ताकि स्क्रीन में ऐड करूँ मैं बाकी बाद में से। अरे मुझे पहले बता मोहम्मद का राइटियस पास जिसकी वजह से तू कन्वर्ट हुआ है। एक मिनट देना प्लीज, थैंक यू सो मच। क्यों एक मिनट दूं, तुझे रट्टा होना चाहिए, तू कन्वर्ट हुआ है साले। यार आप अल्टरनेटिव दे सकते हो? अल्टरनेटिव तो तब दूंगा जब पता लगे कि तू किस वजह से कन्वर्ट हुआ है, फिर मैं बताऊंगा कि अल्टरनेटिव में ये है, इसमें आ, ये अच्छा है। जब तुझे पता ही नहीं कि तू कन्वर्ट क्यों हुआ, तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा इस्लाम बेटर है। क्यों, किस वजह से? इस वजह से कि मेरे को हिंदुइज्म पसंद नहीं आया, वो गलत लगा मेरे को। यार हिंदुइज्म बुरा है, क्रिश्चियनिटी बुरा है, एथिज्म बुरा है, और यहूदीज्म बुरा है, और एग्नोस्टिज्म बुरा है, सब बुरे हैं। तू कन्वर्ट क्यों है वो बताना। अगर इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा ये भी छोड़ूंगा ब्रो, मैं ऑनेस्ट अंदर से। तू कन्वर्ट क्यों है वो तो बता। ट्राई करने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए। ट्राई करने के लिए कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। ट्राई करने के लिए बाहर से बैठ के देखते हैं कि भाईजान उसमें क्या लिखा हुआ है। तू कन्वर्ट क्यों है वो बता। यार मैं इसमें बड़ी बात क्या है, मैं समझा नहीं। मैं आप अबे लुल्ली सिलवाई है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंने बात किसने कहा है? मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने बोला कंपलसरी नहीं है। उसने कहा कंपलसरी नहीं है।
ओके, अब मुझे ये बता कि तू कन्वर्ट क्यों है, सिंपल ये बता दे। तुझे अंब का वैसे पता नहीं है, पता लग गया मुझे। मोहम्मद की बेसिक सुन्नत है कि जब दो सर्कमसिजन पार्ट आपस में मिलते हैं, आयशा की भी कटवी थी, आयशा की भी FMCG हुआ था, ठीक है, हजरत आयशा की, उसका भी खतना हुआ था, ठीक है, और मोहम्मद का भी खतना हुआ था। सुन्नत में आपको कंपलसरी नहीं है उस पे आपको फॉलो करना। सुन्नत कंपलसरी यार, गोली मार साले। आज इस्लाम में जाओ तो लुल्ली कटवाओ, इस्लाम से बाहर निकलो तो गर्दन कटवाओ। मुझे ये बताओ तू कन्वर्ट क्यों है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी नहीं है ब्रो की फरमाया यार इस बंदे ने, सत्य फरमाया। ये क्या रन टाइम पे यार, मुझे बता, एक लड़की के लिए तो कन्वर्ट हो गया, तेरी औकात क्या है? ये लड़की के लिए हुआ, और फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड मेरे दोस्त ने भी मेरे को कन्विंस किया कि गंदी नाली का वो कीड़ा है कि मेरे को इस्लाम ट्राई कर लेना चाहिए, मेरे को क्रिश्चियनिज्म पसंद नहीं आया। बेहतरीन, तू एक गंदी नाली का वो कीड़ा है जो दो टांगों के बीच के सुराख के लिए कन्वर्ट हो गया। तूने अपना धर्म, अपनी आइडियोलॉजी, अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ दो टांगों के बीच के सुराख के लिए। दैट इज योर रियलिटी। तू एक गंदी नाली का कीड़ा है और कुछ नहीं। साबित करके मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, ये पहला दोस्त तुम्हारा अजम्पशन है कि मैं लड़की के लिए हुआ। मैं खुद ही तूने बोला लड़की के लिए, अभी तूने बोला लड़की के लिए। यार चल मेरी बात भी तो सुन यार। अब तुम एक साइड से बोलेगा तो मेरे को तूने अभी लाइव स्ट्रीम में बोला सब लोगों के लिए कि मैं लड़की के लिए कन्वर्ट हुआ, बोल के तूने पहले झूठ बोला था। एक वन ऑफ द रीजन है, एक लड़की के लिए। सेकंड मेरे को दोस्त ने कन्विंस किया तो उसकी बात गंदी नाली का कीड़ा है जो दो टांगों के बीच के सुराख के लिए कन्वर्ट हो गया। और मेरी टांगों के बीच वाला चाटेगा तू? नहीं, मैं नहीं चाटूंगा, तेरी बीवी चाटेगी जिसके लिए तू कन्वर्ट हुआ है। मुझे क्यों कह रहा है? मैं कन्वर्ट हुआ, वो चाटेगी ऑफ कोर्स, राइट। और अगर वो मुसलमान होगी तो कभी नहीं चाटेगी, क्योंकि मुसलमान चाट ही नहीं सकते। वो सत्य मुसलमान होगी तो कभी नहीं चाटेगी। ले, ये भी तेरी जिंदगी की ख्वाहिश खत्म हो गई, क्योंकि वो मुसलमान होगी तो कभी चाट ही नहीं सकती, क्योंकि वो गंदी चीज है और इस्लाम के मुताबिक हराम है कि वो तेरे उस ठुल्ले को अपने मुंह में नहीं ले सकती। दूर फिटे मुंह तेरे पे। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी अगर वो सत्य मुसलमान हुई तो। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा यार। नहीं, आपने बात सही की ब्रो, सच बोला कि आपने मेरे को बिना इन्फॉर्मेशन के कन्वर्ट नहीं होना था, बट मैंने ट्राई करने के लिए कन्वर्ट किया है। तो अब बोल मोहम्मद एक साला है। बट नहीं, मैंने आपकी स्ट्रीम देखी थी पहले। अब सुन मेरी बात, सुन। ट्राई करने के लिए जब आप गाड़ी की ट्राई करने जाते हैं तो गाड़ी खरीद के ट्राई नहीं करते, आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाँ, टेस्ट ड्राइव गाड़ी खरीद नहीं लेते। तूने खरीदी क्यों? तूने इस्लाम खरीदा क्यों? जिस दिन मेरे को पसंद नहीं आएगा, जब दिन मेरे को लगेगा कि इसमें गलत है कुछ है, तो फिर तेरी गर्दन सत्य हो गई, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था मन बदला दीनहू फक्तुलू। जो इस्लाम आज की रियलिटी नहीं है ना ऐसा। आज की रियलिटी ये नहीं है ना। आज की रियलिटी है या नहीं है? कोई ना कोई तो करेगा ना, सारे नहीं ना करेंगे, कोई ना कोई तो करेगा। आई थिंक आप इसे ओवर एक्सेलरेट कर रहे हो कि मैं ओवर एक्सेलरेट कर रहा हूँ। हाँ जी। पाकिस्तान में आज तुझे सारे पता लगेगा कितने लोगों की गर्दन करती है। आप तो सही तुझे बताओ। आप देखो ना, आप सिचुएशन मैं तो ईरान में आ जा, इराक में आ जा, दोहा में आ जा, कतर में आ जा, कहीं पे आ, तुझे बताऊं इस्लाम की रियलिटी क्या है। वहां पे ओपनली क्या है, मैंने इस्लाम कबूल किया था, छोड़ने लगा हूं, करके दिखाना। यार मैं तो यूके में हूं ना, तो मैं यूके की बात करूंगा। तो यूके तो सेक्युलर कंट्री है ना, क्रिश्चियन कंट्री में रह के तू बातें करता है इस्लाम बड़ा अच्छा है, तो फिटे मुंह तेरे ऊपर। सेकुलर कंट्री है एंड सबको कुछ भी फॉलो। अरे सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल वैसी ही सेकुलर कंट्री जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। नाम का हिंदू कंट्री है, नाम का हिंदू कंट्री है इंडिया भी, यूके भी नाम का क्रिश्चियन कंट्री है, वैसे सेकुलर है। और उस सेकुलरिज्म ने ही इस्लाम को फरोग दिया हुआ है। दूर फिटे मुंह ऐसे सेकुलर्स के ऊपर, सेकुलर ही मैंने बोले सेकुलर बोलता हूँ, दूर फिटे मुंह ये अपने सेकुलरिज्म की वजह से मरेंगे और इस्लाम इनकी बहनों को, माओ को चोदेगा। दैट्स द रियलिटी, that's the reality, that's the reality of these secular countries. Bro, but reality है कि यूके में सब कन्वर्ट हो रहे हैं, इतनी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, like 20-30 बिल्कुल इंडिया में और यूके में जो कुछ हो रहा है वो इन सेक्युलर्स की वजह से हो रहा है। और अगर इंडिया नहीं समझेगा तो यूके वाला हाल होगा, और यूके कल को मरेगा या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके बनेगा। ये मैं कह चुका हूं, आज नहीं मल्टीपल टाइम कह चुका हूं। तुम लोगों को इस्लाम के अम्ब का नहीं पता। आज यूके में, साउथ ईस्टर्न यूके के अंदर इस्लामिक शरिया नाफज हो रहा है।
वो मल्टीपल नहीं यार, शादियां कर रहे ये हैं। झूठ है, हो ये रहा तो है, झूठ है कल यार, पे यही चुप कर रहता बे, हूँ मैं। तेरे को आपने अंब कहीं का न्यूज़ पता पे नहीं सुना है, होगा बस। थूके पड़ी हुई है, सारा कुछ पड़ा हुआ है। वहां पे बकीनियां पहन के आप बीच पे नहीं जा सकते क्योंकि बुरकीनियां चलती हैं। मेरे से बात करेगा साले। यार मैंने सेक्युलर दुनिया कंट्री की है तो जिसको मैंने बुर्कीनी दुनिया पहननी है वो की उसकी चॉइस है। 38 कंट्रीज में विजिट फोर्सफुली किया नहीं हुआ पहनता है, कोई। तू मुझसे बात करेगा? भाई फोर्सफुली कोई नहीं पहनता, जिसको फोर्सफुली मर्जी कोई है नहीं ना। पहनता साले। मुझे बकीनी वाली मुस्लिम लड़कियां दिखा। पाकिस्तान और आपके पाकिस्तान में, इंडिया में पहनाते होंगे। मैं यूके की बात कर रहा हूँ। कौन सी पहनाते होंगे? अबे साले बुकीनी में मुझे लड़की दिखा, मुसल्टी दिखा। यार यूके में कितनी है जो हिजाब नहीं पहनती। हिजाब की बात नहीं, मैं बुकीनी की बात कर रहा हूँ। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हाँ ब्रो, कितनी है यहाँ पे यार जो बीच में जाती हैं। आप साउथहैम्पटन चले जाओ, हाँ, और वो साउथहैम्पटन जो है वो साउथहैम्पटन बीच मुसल्टों का है। आप कौन सा बीच की बात कर रहे हैं फिर? लंदन में मैं बहन मेरे साथ बात करने का लिया है। अबे साले मुझे ये बता, मुसलमान क्यों हुआ तू? दो टांगों के बीच के सुराख के लिए? मैंने ऑनेस्ट रीजन दिया आपको। मैं हाइड पार्क गया था और ओके, गिव मी। हाइड पार्क गया था, मुझे एक आर्ग्यूमेंट दे हाइड पार्क का, एक आर्ग्यूमेंट जो के तू प्रूव कर सके कि इसकी वजह से मैं मुसलमान हुआ। एक वन। ठीक है, थैंक यू सो मच यार मेरे को टाइम देने के लिए। बट देखो मैं हाइड पार्क गया था और फॉरगेट हाइड पार्क, मुझे एक आर्ग्यूमेंट दे जिसकी वजह से मुसलमान हुआ। एक। हाँ नहीं, आप सही, क्वेश्चन सही है, बट मेरे को अपना उसका बैकग्राउंड देने दो। मैं बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट दे जिसकी वजह से तुम मुसलमान हुआ। यार अब निकाल दो यार, अगर आपको ऐसे गिव मी वन आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से एक पॉइंट नहीं आपके पास साहिल भाई? एक मिनट मैं सोचता हूँ। Why you want to narrate the story? We don't want story. Yes, एक चीज बता दो ना। Islam, like all religions are bad, but Islam is much better than all other religions. अबे डंगर साले, ये पॉइंट नहीं है, ये तेरी स्टेटमेंट है। गिव मी वन पॉइंट जिसकी वजह से तू मुसलमान हुआ। वन। Yes, that's the, यही रीजन है भाई मेरे की। अरे ये रीजन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। एक पॉइंट तो देना, वन सिंगल पॉइंट। All religions are bad, Islam is the best among the bad. That is a statement. मुझे एक पॉइंट दे। Okay, first of all, और रिलीजन में जैसे हिंदुइज्म में कास्टिज्म है, तो आपस में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। इस्लाम के अंदर भी कास्टिज्म है। इस्लाम के अंदर बेसिक कास्ट है, कौन सी दो? अलूमुल खासा अलूमुल। चुप कर बे, सुन ना यार साले, सुन ना यार, सुन। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर है अलूमुल खासा अलूमुल आमा, खास लोगों के लिए इल्म और आम लोगों के लिए इल्म। देयर आर टू बेसिक कास्ट इन इस्लाम, खास और आम। इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी भी नहीं है। जो लोग पीपल ऑफ द नॉलेज हैं उनका वोट हाइयर है, जो पीपल ऑफ द नॉलेज नहीं है उनका वोट नहीं है हाइयर। डेमोक्रेसी भी इस्लाम के अंदर नहीं है। दैट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तू कह रहा कास्ट नहीं है, नाम गलत है। उन्होंने कास्ट का नाम नहीं दिया, लेकिन है तो सही। किसने कहा नहीं है? सैयदजादे हैं। तुम पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, आल ऑफ मोहम्मद जो के सैयदजादे कहलाते हैं। तुम उनके ऊपर रोज दरूद भेजते हो, बाबा जी के ठुल्लू के लिए भेजते हो। वो पावे शराबी हो, जवारी हो, जो मर्जी हो, तुम उसको दरूद भेज रहे हो। क्या बकवास करते हो? इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है। तुमने पढ़ा क्या इस्लाम को? ऐसा ही बोला आपने, मैंने नहीं पढ़ा और मेरे को पढ़ना होमवर्क करके आना चाहिए था पहले ये बोलने से पहले। बट मेरे को ये लगा कि हिंदुइज्म में बहुत हिंदुइज्म यार भाई, मुझे हिंदुइज्म बात नहीं, बहुत गलत है हिंदुइज्म। क्रिश्चियनिटी भी गलत है, सब गलत है। मुझे इस्लाम का बता, तो इस्लाम में कन्वर्ट क्यों वो बता। मैंने आपको अपना रीजन दिया ना अभी। वो बता दे, उसका आंसर अगला रीजन दे। 1 मिनट देना प्लीज। 1 मिनट देना? क्या आर्टिकल पढ़ रहे? तुम इंसान हो कि लिंग? लिंग। हाँ। I feel Muslims are more united than any other. कौन सा मुस्लिम यूनाइटेड है? हर एक दूसरे के ऊपर कत्ल का धमका लगाते हैं। बरेलवी जो है उनको मारते हैं। मोहम्मद ने खुद कह दिया 72 शाखें होंगी, 73वां फिरका जन्नत में जाएगा। हर एक दूसरे को कहता तू जहन्नमी है, हर एक दूसरे को कहता जहन्नमी है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद की स्टेटमेंट है। मोहम्मद ने खुद इस्लाम के हर फिरके के दरमियान नफरत पैदा की अपनी ही स्टेटमेंट से कि इस्लाम के 72 फिरके होंगे और सिर्फ एक 73वां फिरका जन्नत जाएगा। लिहाजा हर फिरका दूसरे फिरके को कहता है तू जहन्नमी है। कौन सी इसमें एकता है? नहीं, कौन सी एकता है? शिया सुन्नी को कहते हैं, बरेलवी उनको दूसरों को कहते हैं। वो क्या यार, दूसरे यार नाम दो यार। बरेलवी को अगेंस्ट कौन है यार साले? वो देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं, अहले हदीस इन लोगों को कहते हैं। एक दूसरे को माँ बहन की, कुत्ता कुत्ती की गालियां निकालते हैं।
तुम कह रहे हो इनमें एकता है? क्या नहीं, बकवास मेरा कर रहे हो मेरे मतलब साथ? एकता इन द सेंस ब्रदरहुड और बड़े वेलकमिंग है, राइट? कौन से वेलकमिंग है भाई? एक हिंदू जाता है तो उसको अपने बर्तनों में खाना नहीं खिलाते साले, कौन सी वो एकता यूके है? में तो मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ की रियलिटी तुम्हारी है, मे बी सोसाइटी इंडिया होगी में एक पाकिस्तान में ऐसा हिपोक्रेट की होता होगा या सोसाइटी। बुक्स में ऐसा लिखा होगा, बट रियलिटी ग्राउंड में ये है। तुम्हारी सोसाइटी एक हिपोक्रेट मुनाफिकों की सोसाइटी होगी, क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि तमाम लोग जहन्नमी हैं, साले हैं, हरामी हैं और ये नजिस हैं। एक नजिस कौन होता है? कुत्ता नजिस होता है। कुत्ते को अपने ही बर्तन में खाना कैसे खिला सकते हो? कुरान कहता है सूरह तौबा आयत नंबर 29, इन्नमल मुशरिकीन अल नजिस, बेशक तमाम मुशरिकीन नजिस हैं। नजिस कौन होता लाला है? जी, कुत्ता। ये इंडिया में देखिए मस्जिद पे ये बोर्ड लगा रहता है, बहुत जगह जी आपको सर, मिल जाएगा, सर लिखा है पढ़ाइए। ये मस्जिद अच्छा सुन्नी ये भाई हनफी। कल एक मिनट साजिद, मैं तुमको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए मौका। ये भाई कल कैमरे के साथ हीटर डिबेट चैनल पे आए थे क्या? प्यारे भाई आप ही थे वो? नो। अच्छा आप नहीं थे, ओके। नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप आए थे कल। नहीं यार मेरे दोस्त को ले लो प्लीज, उसको दोस्त के आप भाड़ में, दोस्त को बाद में लूंगा, पहले उससे बात मैं उसे करूंगा। बाद में मैंने देख लिया उसको उसे अंब का पता नहीं कॉन्टेस्ट है, कर छोड़ दे। सकूं ना। दोस्त को छोड़ दे, दोस्त को अंब का नहीं पता, उसको मैं बाद में पेल लूंगा, पहले तुझे पेल लूं। साजिद भाई पढ़े। हाँ, ये लिखा है मस्जिदों में, बहुत सारी मस्जिदों में मिल जाएगा इंडिया में। तो ये लिखा है खबरदार, ये है हेडिंग लिखिए, ये मस्जिद सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मानने वाले की है, लिहाजा इसमें वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, सुलह कुल्ली यानी 24 नंबर वगैरह बातिल और गुमराह फिरकों को इस मस्जिद में दाखिल होने और नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुक्म ट्रस्टियाने मिनारा मस्जिद मुल्तानपुर नासिक। क्या कहिएगा भाई? ये लीजिए, ये ले जूम आउट कर दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए, ये बोर्ड है मस्जिद में लगा है। हाँ भाई, बड़ी इनमें दोस्ती है। वेल ब्रो, मैंने यहाँ की रियलिटी जो ग्राउंड में मैं देखी, तेरा that's ब्रो what I'm नहीं saying, हूँ। bro. हेलो, I don't know what you're talking about. हे लिसन, शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। She's telling me to listen and I think he muted me. don't talk about bro over here. I'm not your bro. I'm not a bro of these stupid idiots, demonic beings. I'm a bro of real people. I'm a bro of the people with mind and intellect. I'm not your bro. If somebody comes in who has a mind and has an intellect and has knowledge, I'm a bro of that person. I'm Well, not your bro. I believe I Don't have you more dare intellect call and me knowledge bro than again. you, except when it comes to Islam, you probably have more knowledge than Don't me. you dare call me bro, because you do Well, not suck have my a brain. dick then. You don't have a brain. Then suck my dick. Why should I suck your dick? Do you think I'm a पढ़ gay? गया Go क्या ask भाई? somebody else to suck your dick. I'm not gay like you. I'm Go suck calling you somebody bro else's and dick. Get lost, bro. Stupid demonic being. अरे ये Go फट ask क्यों गया somebody else ये? to suck your dick. पागल का बच्चा। अच्छा सोचो जरा, जितने लोग देख रहे हैं, बेवकूफी देखो कि जिसके थ्रू से ये बोल रहा है कि इस्लाम कबूल किया, उसको खुद को एक आयतुल कुर्सी नहीं मालूम है, अत्तहियात नहीं मालूम है। यार ये कैसे ये लोग बेवकूफ बन जाते हैं यार। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।